हेलो हेलो हेलो। ठीक है। ए बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट मेरे पास कुछ है तुम लोग को दिखाने के लिए। आई वांट टू शो यू समथिंग। मजा आएगा। जैन साहब दिखाइए दिखाइए। It says you're a foodie. Yes. Sorry, what's your last name? Jane. डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? मैं तो बोलता ही नहीं भाई, फूडी वूडी हो ही नहीं सकते भाई। जेन मतलब फूडी झूठ होता बोल तो रहे हैं। ये सिंगल हाँ मछली भाई थोड़ी झूठ बोल रहता। रहे हैं तो सो झूठा है भाई ये। विद दिस जोक हाँ, with those joke, let us start the podcast. Hi guys, welcome back to another podcast of Three Pointers. We are back again after a very long break, I guess. क्योंकि हम लोगों ने लास्ट रिकॉर्डिंग दिवाली के पहले करी थी और उसके बाद से वी हैव बीन ऑन अ ह्यूज ब्रेक, ह्यूज ब्रेक. सो हाय गाइस, व्हाट्स अप? हेलो। बहुत लंबा टाइम हो गया। हाँ बहुत लंबा थोड़ी टाइम सी हो गया ये एक्चुअली अपन को रिकॉर्ड करे हुए। ये कंसिस्टेंसी भी सब थोड़ी जेन साहब की ब्रेक हो गई गलती है। है. हाँ भाई मेरी गलती है। मैं ही तो था जो गया था बिहार। तो मैं तो आ गया था भाई टाइम पे. हाँ भाई। जैसे ही मैंने बोला मैं अपने टाइम पे आया था, मैं अपनी लीव बोल के गया था, लेके आया था. Okay, नहीं, but there was some things going on, so we couldn't, but we are back again. So let us start. So guys, मतलब अब तो मैं ये भी नहीं पूछ सकता हूँ कि इस हफ्ते में क्या हुआ है. मेरे को पूछना पड़ेगा इस 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 महीने महीने पूरे में में क्या महीनों हुआ में क्या हुआ. है? तो भाई क्या हो रहा है भाई, क्या सीन है भाई जैन साहब? व्हाट इज हैपनिंग? इस महीने के अंदर ज्यादा काम हुआ, आधे टाइम आधे टाइम काम नहीं हुआ। उसके बारे में बात करेंगे अपन लोग। बट अपन ने सबसे बड़ी चीज़ तो आई थिंक सो अपन ने इस महीने के स्टार्टिंग के अंदर ही मोस्टली जब वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ था पिछला, उसके जस्ट बाद ही हम लोगों ने अमेजोन का एमएलसी चैलेंज में लिया था। एंड यस. हमने ठीक ठाक अच्छा किया फॉर आवर एक्सपेक्टेशन। हम लोगों को यस, लगा वी था। विल शो यू द लीडर बोर्ड. हाँ, ट्विटर विल पोस्ट शो दिखाओ यू द बे। लीडर। ट्विटर पोस्ट, हाँ ट्विटर पोस्ट दिखाना यार Do तो। follow us on ट्विटर our पोस्ट. Twitter. I'll बट attach the Twitter post here somewhere. हाँ, ऑलमोस्ट लाइक 8,000 टीम्स थी आई थिंक सो एमएलसी के अंदर जिन लोगों ने सबमिट किया था। एंड 8,000 हम टीम्स। उस हम उसमें से 108 आए थे। परफेक्ट नंबर एज Yes. जेनिज्म गोस। ठीक है तो तो हमें लगा नहीं था इतना आगे तो पहुंच जाएंगे, बट ठीक है, हम लोगों ने बहुत ही हथकंडे अपनाए हमारे। तो हम उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। बट फिर पहले स्टार्टिंग से Yes, स्टार्ट बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल. यस, कि हाँ। हमने टेक्निकली चैलेंज किया था। ठीक है, चैलेंज को हमने टैकल कैसे किया और हम लोग 108 तक कैसे आ पाए। तो चैलेंज ये था तो मतलब कि हाँ, बोल बोल। मेरे ख्याल से हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा. आई गेस कुछ लोग जो देख भी रहे होंगे पॉडकास्ट, उन लोगों ने भी कहीं किया हाँ ही होगा पार्टिसिपेट. सो Amazon डज दिस एवरी ईयर. देयर इज एन एमएल चैलेंज जहाँ पे वो अप्लाइड मशीन लर्निंग का कोई ना कोई चैलेंज होता है. जैसे कोई डेटाबेस, कोई डेटा सेट दे देते हैं, उसके ऊपर में आपको मॉडल्स ट्रेन करने होते हैं, वेट्स ट्रेन करने होते हैं और आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी होती है. So this time हम्म around there was a challenge. We saw that on Unstop and we were like, "Okay, let's participate. Why not?" So we did. And the challenge was, Dipesh explain कर सकते हैं? अनस्टॉप खोल के मैं तो लाइक लोगों को भी बताना चाहूंगा वैसे। अनस्टॉप पे अगर वो अभी तक लिस्टेड है तो चैलेंज के बारे में। हाँ. नहीं भी इस होगा तो साल इन अपन लोगों ने यहाँ पे हाँ, इस साल इन लोगों ने ये अच्छा किया कि इन लोगों ने क्यूए नहीं रखा। पिछले साल और इन लोगों ने हाँ. लाइक हाँ क्विज रखते हैं पहले और उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। बट इस बार इन लोगों ने रखा नहीं। यूजुअली द थिंग इज कि हाँ जो लोग मेरे ख्याल से, जिन लोगों ने अनस्टॉप के हैकाथॉन्स वगैरह या फिर ऐसे टाइप के जो पीपीओ बेस्ड हैकाथॉन्स होती हैं उसमें अगर पार्टिसिपेट किया होगा या चैलेंजेस में पार्टिसिपेट किया होगा, तो उन लोगों को पता होगा कि ऑलवेज देर इज अ क्विज राउंड एंड समटाइम्स देर इज मोर देन वन, like 2 or 3 quiz rounds before the actual challenge to shortlist people. So इस बार उन्होंने कोई ऐसा शॉर्टलिस्टिंग का मैं वो रखा ही नहीं, क्राइटेरिया रखा ही नहीं. इट वाज लाइक जिसको पार्टिसिपेट करना है, एवरीबडी इज अप टू द चैलेंज डायरेक्टली. सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग. आई गेस 5000 से ज़्यादा टीम्स थी, है ना? या 8,000 नॉट इवन टीम्स। मेंबर्स, हाँ टीम्स.
ओ या 8000 1000 प्लस टीम्स थी। टीम्स 8000 प्लस टीम्स ने सबमिशन किया था। एक्चुअल में रजिस्टर्ड फ्रॉम द ऑफिशियल अनस्टॉप वेबसाइट 82,787 लोग थे जिन्होंने या रजिस्टर किया था इस साल, या और उनमें से 8000 दैट्स ग्रेट। टीम्स ने एक्चुअल सबमिशन किया था। सो सो 10% ऑफ challenge इट। 10% of it but challenge all I think so they based on that challenge किया था technically चैलेंज में मतलब हर साल की तरह ही था इस बार भी। 3 दिन का चैलेंज था। फर्स्ट डे पे फर्स्ट डे से ही है ना, मतलब लीडर बोर्ड स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने। तो चैलेंज के अंदर हम लोगों को एक डेटा सेट दिया गया था 75,000 एंट्रीज का, जिसके अंदर बहुत सारे इमेजेस थे और प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस थे। एंड बेस्ड ऑन दोज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वर लिस्टेड ऑन Amazon's वेबसाइट टू। हम लोगों को उनके प्राइस प्रिडिक्ट करने थे बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर इंफॉर्मेशन थी, कुछ के अंदर नहीं थी, कुछ के अंदर थोड़ी सी लाइक फालतू इंफॉर्मेशन थी, किसी की इमेज से हमें क्लू निकालने थे। बट बेस्ड ऑन दैट डेटा सेट हम लोग को खुद का कोई मॉडल प्रिपेयर करना था। ये कंपलसरी नहीं था कि मतलब खुद का स्क्रैच से मॉडल बनाना है, बट कोई भी एग्जिस्टिंग API यूज मॉडल नहीं कर उठा के, सकते थे हाँ एलएलएम्स का एपीआई यूज नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते थे हम लोग कोई बस बेस मॉडल उठा के उसको ट्रेन करना था ट्रेन करना था एमएलसी के डेटा सेट पे। एंड उन्होंने एसमेप करके एक क्राइटेरिया होता है जज करने का एक मॉडल के प्रिडिक्शंस को। तो उसके बेसिस पे उन्होंने लीडर बोर्ड ऑन कर रखा था और उसके बेसिस पे रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे। और उसके अलावा लाइक हमें अपनी अप्रोच सबमिट करनी थी एंड ऑल। बाकी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन उनके डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाती है। तो फर्स्ट डे पे तो आई थिंक अपन ने काम स्टार्ट भी नहीं किया था बिकॉज वी वर बिजी इन डूइंग समथिंग एल्स। बट सेकेंड डे से, क्योंकि 3 ही दिन का चैलेंज था, हम लोग एक्चुअल में काम करना स्टार्ट किए। और बहुत टाइम तक तो हम लोग को कोई लाइक ढंग का फिगर जीपीयू आउट करना प्रोवाइडर ही पड़ेगा नहीं मिल रहा था। हाँ एक्चुअली बात यह है कि हम लोगों को पहले शुरुआत में चैलेंज ढंग से समझ भी नहीं आता हमें समझ में आया कि एक्चुअली एक मॉडल तो इमेज के लिए लगेगा जो प्रोडक्ट की इमेज है ठीक है और एक एक मॉडल डिस्क्रिप्शन के लिए लगेगा ठीक है हमें एंड तक भी थोड़ा कम ही समझ में आया बट समझ में एंड तक ये आने लग गया कि वो जो इमेज वाला है वो ज्यादा मैटर नहीं करता है एक्चुअली में कितना बड़ा मॉडल हो जो हाँ जो टेक्स्ट वाला मॉडल था वो बहुत एक्यूरेसी को डिपेंड कर रहा था ठीक है एंड सबसे बड़ी दिक्कत यही 75,000 का ट्रेनिंग सेट था और 75,000 का टेस्ट सेट था 75,000 इमेजेस डाउनलोड करना किसी क्लाउड वाले उस पर कोई भी दे ही नहीं रहा था लाइक हम ट्रेन कैसे करें जब कोई क्लाउड वाले पैसे दे ही नहीं रहा डायरेक्टली जैसे हमने कैगल वाले नोटबुक पे ट्राई किया हमने कोलैब वाले नोटबुक पे ट्राई किया हमने एक और था तुम लोगों को नाम याद है क्या उसका जो हमें गिटहब पे कैम्बल। मिला था हाँ कैम्बल करके एक कैम्बेल। था उसके नोटबुक पे ट्राई किया किसी पे भी काम नहीं अच्छा, कर रहा था ढंग ये से भी एक चीज है कि अपन को हम्म, ये सब मिले कहाँ से। आई थिंक मैंने रेडिट पे बहुत पढ़ा था, बहुत सारे लोग तो है ना सही रिसोर्सेज ही फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जो लोग भी अगले साल इस चैलेंज के अंदर पार्ट लेने वाले हैं, हम लोग तो प्रॉब्ली नहीं ले पाएंगे बिकॉज हमारा स्टूडेंट स्टेटस चला जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। बट रेडिट पे बहुत सारे लोग ने ये जरूर पूछा था कि इतने रिसोर्सेज कहाँ से लाए इन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, जो कि सेम प्रॉब्लम हम लोगों ने भी फेस की थी। बट हमारी कॉलेज की डिग्री इस चीज में बहुत, कॉलेज की डिग्री भी नहीं बोलूंगा बट जस्ट एक कॉलेज कॉलेज में आईडी कॉलेज एनरोल की होना, ईमेल आईडी, एडू आईडी ईमेल जो कॉलेज होती है आईडी, आईडी ना। जो होती है हाँ वो बहुत हैंडी हाँ होती है इन सब चीज़ों के लिए। सो अगर किसी को नहीं पता है तो गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक करके एक चीज़ होती है जो गिटहब सारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल्ड है उनको देते हैं। अगर उनके ईमेल में .edu होता है या तो वो अलग कंडीशंस रखते हैं, बट इट्स अ प्रोसेस। एंड आई थिंक एवरी स्टूडेंट इवन फ्रॉम इंडिया कैन टेक बेनिफिट्स ऑफ इट। तो हम लोग ने अप्लाई कर रखा था पहले से ही। तो उसके साथ बहुत सारी सर्विसेज मिलती है जो खासकर टेक में काम आती है। और कुछ लाइक क्रेडिट्स मिलते हैं हर सर्विस के। सो बेस्ड ऑन दैट हम लोग को कैम्बरली क्लाउड मिला था गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक की वजह से ही। तो उसके भी कुछ लिमिटेशंस थे मतलब फ्री प्लान के अंदर, बट स्टिल ऑन द फर्स्ट डे
हमें मतलब अल्टरनेट इतना अच्छा नहीं मिल रहा था, तो वी वर कंफ्यूज बिटवीन कैगल। कैगल इज ऑल्सो सर्विस, गूगल की कंपनी है, बट एमएल कम्युनिटी में आई थिंक बहुत ज़्यादा फेमस है, और कैगल पे भी बहुत ठीक ठाक रिसोर्सेज मिल जाते हैं, बट इतने भी इनफ प्रॉब्ली नहीं होते हैं कि बहुत बड़े मॉडल ट्रेन कर सको। सबसे बड़ी कैगल की ये दिक्कत थी ना, कैगल के पास जो स्टोरेज थी वो लिमिटेड होती है। जो वो लिमिटेड थी, हाँ। जीपीयू देते हैं वो तो फिर भी ठीक था, उस टाइम पे बिजी भी चल रहा था ठीक था, एमएलसी की हाँ। वजह से। बट जो वो इमेज डाउनलोड नहीं करने देते हैं हमें बार बार, और इमेज सेव भी नहीं करने देते हैं। लाइक अगर एक बार सेशन बंद हो जाता है तो वो इमेज उड़ जाती थी, वापस 75,000 इमेजेस डाउनलोड करो, लाइक पता नहीं 25-30 GB की। ठीक है, और उन लोगों ने एक बैंडविड्थ दे रखा था कि इतनी बैंडविड्थ यूज कर सकते हैं हम दिन के अंदर या फिर हफ्ते के अंदर, और बट वो कैगल पे बैंडविड्थ फ्री हम प्लान लाइक। मिलता है, तो हम हाँ उनको वही बात है, एकदम वो नहीं बोलेंगे, बट बट ये अदर ऑप्शन ये रह मतलब जाता बेस्ट है। ऑप्शन नहीं था। ठीक है, टेक्निकली हाँ, हमारे लिए हाँ, बेस्ट ऑप्शन नहीं था। अगर तो बिना पे नॉर्मली किए। इट वाज रियली गुड। हम्म, मतलब उन्होंने आई गेस T4 जीपीयूज एंड P100 जीपीयूज दिए थे, एंड दोज जीपीयूज आर वेरी मच पावरफुल। हाँ स्टोरेज भी आई गेस 30 GB थी या 26 GB थी, समथिंग अराउंड, आई गेस हाँ। समथिंग अराउंड दैट। सो अगर आपको ऐसे नॉर्मली कोई मॉडल वगैरह ट्रेन करना है, आई गेस दिस इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ फॉर एनीवन। बट फॉर अस राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम मॉडल्स ट्रेन कर रहे थे, हमारे मॉडल्स अच्छे स्कोर नहीं कर रहे थे, और दूसरे क्योंकि स्टोरेज डेफिशिएट हो जा रहा था बार बार, हम लोग लाइक क्या मेमोरी स्पेस वो हो जा रहा था हाँ, हमारा, सेशन बार बार उड़ लिमिट जा एक्सीड हो रहा जा रही था थी। तो हमें बार बार डाउनलोड करने पड़ रहे थे, और उसके वजह से टाइम जा रहा था वही हमें टाइम क्विक बहुत ज़्यादा लग इटरेशंस रहा था, करने थे। सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि हाँ। हमें 3 दिन के अंदर लाइक ये लीडर बोर्ड पे ऊपर आना था। तो ऑन द फर्स्ट डे तो हम लोग मतलब लीडर बोर्ड में आसपास भी नहीं थे, कहीं टॉप 500 टीम्स में भी नहीं थे, और हमारे फर्स्ट डे इसमें। तो हमने सबमिट भी नहीं किया एक्चुअली। हाँ, फर्स्ट डे हमने सबमिट भी नहीं किया, हम थोड़े से सेकेंड डे सबमिट ही घबरा नहीं कर रहे हाँ, पाए थे। हम। ऑन द सेकेंड डे लाइक हम लोगों ने सबमिट सेकेंड डे किया पे था, भी और नहीं, हम अपन ने थर्ड डे बहुत पे दूर थे। सबमिट किया था फर्स्ट टाइम। अच्छा बट हाँ। हमारी कॉलेज की और सारी टीम्स थी, हम उनके स्कोर्स देख पा रहे हम्म, थे सेकेंड डे पे कि दे आर लाइक इन टॉप 1000 टॉप 500। तो उससे हमको भी थोड़ा हम्म, कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ ठीक है, हमारी कॉलेज के लोग अगर इतना आ सकते तो हमारा हाँ। भी मॉडल प्रॉब्ली वर्क कर जाएगा। बट स्टिल या हम लोग को एक तो मॉडल ट्रेन करने में बहुत टाइम लग रहा था कैम्बर्ली क्लाउड पे भी, बिकॉज उनके रिसोर्सेज इनफ नहीं थे मॉडल ट्रेन करने के लिए। हम्म, और इवन इनफ होते भी तो एक मॉडल को ट्रेन करने में 4-4 5-5 घंटे हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हम लोग को फिर कुछ और सोल्यूशन ढूंढना पड़ा। एंड अगेन जैसे हमें किम्बरली मिला था, वैसे ही गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक पे डिजिटल ओशन मिलता है। डिजिटल ओशन के मतलब $200 क्रेडिट्स मिलते हैं क्रेडिट यूज मिलते हैं करने के हाँ। लिए। एंड मतलब हम लोगों को स्टार्टिंग से ये तो पता ही था कि कुछ नहीं हुआ तो डिजिटल ओशन यूज कर सकते हैं। अब उसके अंदर क्रेडिट्स अगर अच्छे जीपीयू यूज करते हैं तो लगते हैं, बट इट्स स्टिल द फाइनल रिजॉर्ट। तो काफी टाइम हमने कैम्बरली पे, कैगल पे, गूगल कोलैब पे हर जगह ट्राई कर करके थोड़े से हमने अपने मॉडल के प्रिडिक्शंस बनाए। बट थर्ड डे तक हमें पता चल गया था कि इसके साथ तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर वी स्विच टू डिजिटल ओशन, सबसे सस्ते वाले जीपीयू ड्रॉपलेट्स लिए हम लोगों ने, है ना? हाँ हर्ष वहाँ कौन पे सा वाला लिया था अपन ने? हाँ, एक जीपीयू ड्रॉपलेट्स करके, मतलब ड्रॉपलेट्स करके मतलब बेसिकली सर्वर्स मिलते हैं, पीसी मिलते हैं, और उसमें जीपीयू ड्रॉपलेट स्पेसिफिकली मिलते हैं डिजिटल ओशन पे, जिस पे अच्छा खासा जीपीयू मिल जाएगा। तो हमने शुरुआत में जो जीपीयू लिया था, लाइक सबसे सस्ता A4000 जीपीयू लिया था, A4000 जीपीयू था एनवीडिया का, और वो मिला होगा लाइक $0.56 पर आवर। और क्योंकि $200 का क्रेडिट मिलता है तुम्हें एज ए स्टूडेंट आईडी पे, तो तुम इजीली काफ़ी टाइम तक उसको चला सकते हो। तो हमने वो लिया। ठीक है, हमने उस पे एक आई थिंक सो ट्रेनिंग करी बहुत, उस पे कोड भी लिखा बहुत सारा, और उस पे ट्रेन किया। ठीक है, एंड उसका जो रिजल्ट था वो फिर भी ठीक आया था। लाइक हाँ, और उसका उस लाइक रिजल्ट ऐसा था, हाँ हम टॉप जो 2000 टीम्स में एंटर कर जाते हाँ जस्ट उसके रिजल्ट से। एंड एंड फॉर द रिजल्ट्स, लेट मी टेल यू गाइस, लाइक वो स्मेप स्कोर एक आता है। सो स्मेप स्कोर इज बेसिकली वो ना एरर बताता है बिटवीन द एक्चुअल डेटा, बिटवीन द हाँ, एक्चुअल फोरकास्टेड डेटा एंड और जो फोरकास्टेड डेटा है, दोनों के बीच का। सिंपल सो मीन उन दोनों के एब्सोल्यूट बीच एरर के कुछ ऐसा डिफरेंस का होता जो है। एरर होता है, हम्म, हाँ, आई गेस समथिंग लाइक हम्म, सिमेट्रिकल मीन एरर, हाँ सिमेट्रिक समथिंग लाइक मीन दैट। एब्सोल्यूट हाँ परसेंटेज एरर। हाँ, तो इट्स अ या कुछ ऐसा ही। परसेंटेज एरर। हम्म, या सो हमें वो स्कोर जो था, लाइक वो स्कोर अगर आप पे जितना कम होगा ना, योर मॉडल इज दैट बेटर, कि आपका जो फोरकास्टेड वैल्यू है और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू जो आप ला रहे हो,
उसके बीच का एरर सबसे कम जितना आता है दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और हम लोगों ने जब शुरुआत की तो आई गेस हमारा फर्स्ट सबमिशन था वो 60 के समथिंग में था ना, हाँ 60s के समथिंग में था 58 जिससे हम 58 लोग और 60s 3000 समथिंग रैंक पे आए हैं। हाँ हम 60s हाँ में स्टार्ट किए थे, 60% हमारा एरर आ रहा था, और मतलब वो बहुत था। हाँ जब तक टीम्स कम देख रहे थे उनका, टॉप 50 टीम्स का लाइक 42 41 के आसपास एरर आ रहा था उनका। तो हम राइट लोग राइट। तो बिल्कुल पास भी नहीं थे, ठीक है। बट हमें पहली बार जब हमने A4000 यूज़ किया, हमें गेम समझ में आया। और गेम था बड़े मॉडल यूज़ करना, लेजेंड। नहीं, अगर तुम बड़े मॉडल यूज़ कर रहे थे, हम इस टाइम पे VIT एस या VIT M करके एक मॉडल है ये, इमेज का मॉडल था। तो ये स्मॉल वाला मॉडल था, और ये काइंड ऑफ नॉर्मल जो CNN वाले मॉडल होते हैं इससे बेटर मॉडल होता है। पर हम इसका क्योंकि स्मॉल वाला वर्जन यूज़ कर रहे थे, तो ये इतना कोई खास कॉन्टेक्स्ट खींच नहीं पा रहा था, क्योंकि इमेजेस के साइज बड़े थे। कुछ कुछ इमेजेस लाइक 1080 की थी एक्चुअल में, और ये मॉडल बना ही नहीं उसके लिए, ये 256 के लिए बना था, इंटू 256 इमेज। तो ये डिटेल ही नहीं दे पा रहा था उसके अंदर से। प्लस जो हम ऑल्सो इफ एनीवन इज वंडरिंग, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। हमने हम्म, जो मॉडल्स भी यूज किए थे, हमने बहुत सारे बेस मॉडल हगिंग फेस से उठाए थे। तो हाँ, इफ समवन इज पार्टिसिपेटिंग इन ML चैलेंज नेक्स्ट ईयर, तो बहुत अच्छे मॉडल्स अगर देखोगे हगिंग फेस में मिल जाते हैं। उससे भी पहले वी यूज परप्लेक्सिटी। एक पूरी रात हमने जस्ट रिसर्च करी थी कि ये टास्क करने के लिए कौन से मॉडल्स सबसे बेस्ट रहेंगे, जिनके ऊपर हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो हम्म, जरूरी नहीं है हमें बेस्ट मॉडल मिल गया, बट हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया जहाँ से हम हाँ, अपना हिट एंड ट्रायल स्टार्ट कर सकते थे। और वही हमने किया। मतलब स्टार्टिंग में हमें जो परप्लेक्सिटी ने सजेस्ट किया, हमने वो मॉडल उठा के देखा, उसको अपने डेटा पे ट्रेन किया, उसके स्मेप स्कोर निकाले, और जो भी रिजल्ट थे उसके बेसिस पे फिर हमने अपनी अप्रोच चेंज करी। हाँ, इम्प्रोवाइज बट करते गए। इम्प्रोवाइज करते गए विद हम्म, टाइम। हमें मोस्टली यही समझ में आया कि जो हम मॉडल उठा रहे हैं वो चैट जीपीटी ने सही बोला था, मतलब परप्लेक्सिटी ने सही बोला था कि दे आर गुड मॉडल्स, बट हमारे लिए थोड़ा सा छोटे पड़ रहे थे। तो हमने यही स्टार्ट किया कि भाई गेम अगर बड़े मॉडल का ही है, तो हमने फिर गेम खेलना स्टार्ट किया उस टाइम पे, कि भाई एंड A4000 नहीं, अब A6000 लेते हैं, ठीक है। हमने एंड द एंड द रिजल्ट वाज कि हम धीरे धीरे करते करते लाइक द एंड स्कोर वी गॉट वाज 40 समथिंग ऑन अ लोकल 44 मशीन, ऑन अ 44 लोकल मशीन। 43 था 40 अपना। 42 आ गए थे अपने लोकल पे, और लाइक उनके डेटा सेट पे हाँ, 44 तक आ हाँ गए। जो हम्म, हमने अपना लास्ट सबमिशन किया था प्रॉब्ली लाइक 11:30 बिफोर द डेडलाइन। हम्म, डेडलाइन वाज हाँ। एट 12 AM, और हम लोगों ने हम्म, सबमिशन किया था 11:30 पे। सो So yeah, a fun fact, by the way, a fun fact. So like before we call ourselves three pointers, we used to call ourselves the last minute warriors because that's been the case forever. हमेशा So हम लोग लास्ट जब भी मिनट में किसी करते हैं, हाँ। हाँ जब भी हम लोग किसी कंपटीशन में, किसी चैलेंज में, किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते थे तो वी यूज्ड टू नेम आवरसेल्व्स द लास्ट मिनट वॉरियर्स इवन बिफोर थ्री पॉइंटर्स। सो लास्ट मिनट वॉरियर्स वर इज लाइक आज भी हमारा वन ऑफ द नेम्स है। हम आज भी चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत बार हम वो नाम रखते हैं। एंड वही हुआ इस चैलेंज में भी आई गेस एंड में आते आते लाइक हमारे स्कोर्स बेटर ही होते जा रहे थे बाय द टाइम। हम लोग जितना ज़्यादा ट्रेन कर रहे थे हमारे स्कोर्स बेटर होते जा रहे थे। इवन द गेम हमको भी समझ में आया कि हाँ भाई इमेज मॉडल जो है उतना ज़्यादा काम नहीं हम कर रहा है बट जीपीयू द भी टेक्स्ट एक्स्ट्रा मॉडल इज लेते जा वर्किंग रहे थे, सो गुड। लाइक एट द हाँ एंड ऑफ द, उसमें हमने लाइक 80 GB का जीपीयू ले लिया था, H100 ले लिया था हमने, जो 80 GB का था। तो हम लोगों अगर को समझ में आ गया था अब टाइम बचा नहीं है, तो जितना जल्दी ट्रेन करना है तो मॉडल ऊपर लेना पड़ेगा। तो हमने ब्रो पता अगर नहीं, लाइक हमारे पास अगर मतलब हमारे फोर पास फाइव उस टाइम पे डॉलर सफिशिएंट टाइम होता वी कुड हैव डन रियली रियली गुड देन। बात ये है, अगर अपन शुरुआत से डिजिटल ओशन पे स्टार्ट करते तो आई थिंक सो हम टॉप 50 में आने के चांस रखते थे इजीली। बट हाँ हम लोगों ने थर्ड डे स्टार्ट किया ये चीज करना, तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। ऑलमोस्ट लाइक बहुत कम टाइम बचा हमें ये देखने में बट कि एक्चुअली मॉडल ज्यादा बड़े हैं। but that is a feat because primarily we are not machine learning students or हाँ, machine learning engineers something। हम लोगों हम को इतना लोग कोई एक नॉलेज नॉर्मल नहीं था। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का पढ़ाई वही किया अपने अपना स्टडीज हमारी वैसी ही रही है। बट एमएल के मेरे ख्याल से दिस वाज द फर्स्ट एमएल चैलेंज वी डिड लाइक किसी भी हम्म, सॉर्ट का नॉट इवन अमेजोन किसी भी सॉर्ट का एमएल चैलेंज तो ये मेरा हमारा फर्स्ट था। वी डिड पार्टिसिपेट इन जेएनआई वाला बट वी डिड नॉट एमएल वाला तो कोई हमने किया था। दिस वाज वन ऑफ द मतलब फर्स्ट। हम लोगों ने ML के एंड इतने उसके हिसाब प्रोजेक्ट्स से भी नहीं बनाए थे।
हमने हाँ सेकेंड ईयर में एमएल ऐसे एक्सप्लोर करी थी, तो वी नो लाइक सम बेसिक्स अबाउट द एमएल, लेकिन हाँ हमने कभी भी अप्लाइड एमएल पे काम नहीं किया, मतलब एक्चुअल मॉडल्स को ट्रेन करने पे और उनके या प्रेडिक्शंस निकालने पे और लाइक उनके एक्चुअल यूज केस बनाने पे. So we have mostly studied theoretical knowledge about ML first year, हम्म, second year, एंड third year. अगेन आई विल से वन मोर थिंग विद दिस कि डोंट कोट ऑन अस कि हाँ सबसे बड़ा जीपीयू ही सबसे ज़्यादा आपको लाइक स्कोर्स हाँ दिला सकता है, सबसे अच्छे स्कोर्स दिला सकता है. इट कुड बी देयर आर सम मोर मॉडल्स आउट देयर जो कि और ज़्यादा एफिशिएंट हो आई और थिंक सो अच्छे बड़े या फिर और जीपीयू लेने का हमारा रीजन सबसे बड़ा ये था कि हम डेडलाइन पे ही खेल रहे थे एब्सोल्यूट, लाइक डेडलाइन दो हाँ चार घंटे बच गए थे, तो हमें पता चल गया कि अब ट्रेन होने में इवन लाइक बड़े जीपीयू से 30 ज्यादा मिनट भी बड़े लग रहे हैं मॉडल तो मैटर करते हैं. हाँ. तो बड़े मॉडल मतलब अगर हम हमने फर्स्ट जैसे स्टार्ट करते तो हमें इतने बड़े मॉडल लेने नहीं पड़ते, 400 बट मिलियन पैरामीटर्स का मॉडल हो गया, हाँ लाइक एट द एंड तो प्रॉब्ली हम 1 बिलियन पैरामीटर के मॉडल को भी ट्रेन करने की सोच रहे थे. अब वो हाँ ऑब्वियसली लोकली हमारे जीपीयू पे तो ट्रेन हो नहीं पाता, या तो होता तो पता नहीं 10 घंटे ले लेता ट्रेन होने में ही इतने बड़े डेटा हाँ सेट पे. तो उसको जल्दी जल्दी ट्रेन करने के लिए लाइक अच्छा जीपीयू चाहिए होता है, विच इज नॉट अ बिग डील अगर सिर्फ जैसा हमने बताया डिजिटल ओशन का गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक से मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के $100 इन क्रेडिट्स मिलते हैं गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक से अगेन. देन लाइक AWS फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए $100 क्रेडिट्स देता है टेस्टिंग के लिए, सो यू कैन यूज दैट टू. इन रिसोर्सेज की कमी अगर जस्ट लाइक हैकेथॉन में जितना काम पड़ता है वो तो तुम्हें अवेलेबल हो जाते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि लाइक वी वर प्लेइंग अनफेयर गेम, वी वर जस्ट लाइक हाँ आई क्या एम बोल सकते प्रीटी हैं श्योर इसको, लीडर बोर्ड में जितने लोग थे सब लोगों ने कुछ ना कुछ यही हैक्स यूज किए हैं. मतलब हैकिंग भी क्या है, दीज आर लाइक टिप्स हैकिंग एंड नहीं है, टिप्स ट्रिक्स. एंड बस जस्ट लाइक ट्रिक्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि हाउ वी स्मार्ट, मैं कैन. सीधे बोलूंगा लाइक वी वर स्मार्ट इनफ कि हम लोगों के पास डिजिटल ओशन के क्रेडिट्स पड़े हुए थे, वो भी फ्री में बिकॉज ऑफ स्टूडेंट डेवलपर पैक, एंड वी यूज्ड इट टू आवर एडवांटेज. दैट्स इट. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. हाँ मतलब फ्री में लाइक हम था लोगों ने सब, एटलीस्ट गाइडलाइंस. हम लोगों ने एक हाँ रुपया भी खर्च नहीं किया इसके लिए. एंड दिस ये दिस हैज ये बीन द सब केस फ्री था. फॉर एवर. लाइक हम लोग जब भी पार्टिसिपेट करते हैं किसी चैलेंज में, आवर फर्स्ट थिंग इज कि फ्री में कैसे निपटा सकते हैं सबसे पहले तो सब कुछ. हम्म, तो हमारे कुछ वो सिद्धांत है भाई, उसमें से एक ये है, डू एवरीथिंग फॉर फ्री जब तक हो सकता है. हाँ, वरना मैंने रेडिट पे जैसे पढ़ा था दूसरे लोग वरना ये करते हैं कि गूगल कोलैब का प्रो टियर खरीद लेते हैं विच कॉस्ट अराउंड लाइक $20 अ मंथ. मेरे को अब एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता बट इट शुड कॉस्ट अराउंड दैट, विच इज ऑल्सो गुड. मतलब वो लोग कोलैब पे फिर लाइक काफी अच्छे जीपीयूज वगैरह और सब कुछ दे देते हैं. तो अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो यू कैन डू दैट. नहीं करने हैं अगर फील फ्री. लाइक ये क्रेडिट से ये वाली चीज भी है कि इसमें अब लाइक जो सेटअप वेटअप होता है, अब क्योंकि हमें रिमोट सर्वर मिल रहे थे तो उनको सेटअप भी हमें खुद को करना पड़ता है, विच इज लाइक हाँ एडेड प्रॉब्लम. मतलब हर किसी को अगर नहीं आता तो तुम्हें ओके. तो मैंने एक्चुअली में मेरा डिजिटल ओशन का जो पेज है, मतलब जो बिलिंग पेज है टेक्निकली, वो मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूँगा एक्चुअल में कितना खर्च हुआ. आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ भी है जो एक्सपोज कर. हाँ तो मैं तुम लोगों को जैसे बता रहा था, मैंने एक्चुअली में खोल लिया है तो आई थिंक सो. यस, जैसे तुम लोग भी देख सकते हो हाँ एक्चुअली उस दिन का इनवॉइस कितना आया था. हमने अ, एक ही दिन का है ये पूरा, ठीक है. ये एक दिन में थर्ड डे का है हाँ ये, हमने 84,000 किया था 13 8 शायद. घंटे. उसका बिल ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये 0.56 0.64 कुछ ऐसा ही लगा 0.43. है. नहीं 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 0.43 समथिंग था इसका, हाँ ये 20 एज आई जीबी का है. रिमेम्बर. फिर हम लोगों ने लिया था 6000 जीपीयू 5 घंटे लिया ये भी, इसका $8 आया. फिर हमने एक्चुअली H200 ले लिया था 141 GB वी रैम का, जो हमने 1 घंटे ही लिया होगा, बट वो 1 घंटे का बिल उसका $6.7 था. बट ये ऑलमोस्ट लास्ट 1 घंटा था हमारा. और सो पूरा द मिला टोटल मिलू के वाज देख सकते हो तुम स्टूडेंट, उससे 20.88 $. 20.88 आया, जो ज़्यादा कुछ भी नहीं था. तो मतलब ये हमारे क्रेडिट्स के अंदर हो गया तो इट हाँ डजंट मैटर, like हाँ इट out of डजेंट. हमें खुद से $200 नहीं we देना used पड़ा. $20 and we are like three of हाँ us, so we have combined a $600 credit on DigitalOcean, so not a big issue और for us. मतलब हाँ इसमें
वो वाली बात है, एक तो हमारा एक्सपायर भी हो ही जाएगा जब हमारी स्टूडेंट आईजी जाएगी या हाँ, स्टूडेंट स्टेटस से जाएंगे, तो फिर मोस्टली आई गेस यूज तो करना मोस्टली ही है वन हमें। ईयर। हाँ, यूज तो करना ही है हाँ, हमें, एट प्लस मोस्ट। इसके बिना एक्चुअली ज्यादा कुछ हो नहीं पाता हम लोगों से। या नाउ तो नाउ लुकिंग एट इट ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको जबरदस्ती कुछ करके यूज करूँ अब क्योंकि सही बात है, 1 साल में खत्म हो जाएगा, ऐसे ही हाँ, एक एक्सपायर हो साल में जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो सो आई कैन डू सम प्रोजेक्ट जिसमें जीपी बहुत लगता है और मैं लगाऊं जानबूझ के जबरदस्ती, ले भाई I can do it, मतलब I can कुछ do ट्रेन something. करना Let's हो ट्रेन let's कर see. सकते हैं डेफिनेटली। और कोई एमएल मतलब तेरे चैलेंज। को अपनी वेबसाइट डालनी हो, एप्लीकेशन पब्लिश करना हो, लेकिन इसके सर्वर पे लगा दे, हाँ, बहुत सस्ते ही पड़ते हैं, बैकएंड You can $5 actually do मंथली it. वाले सर्वर मिल जाते हैं, तो Clearly, it इतना was फर्क नहीं पड़ेगा। clearly that was. So yeah, तो to यस। summarize, to summarize, by the way, once again. So we took this challenge, Amazon ML challenge, Amazon MLC, and it was a wonderful challenge. We had to train our model. We did train our model. Like some key insights, जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए मैं कहूँगा, it would be, if you want to find a model which is good enough to do your work, go to Hugging Face. हगिंग फेस शुड बी योर गो टू थिंग, एंड भाई बहुत बढ़िया जगह है, तुमको बढ़िया से बढ़िया हैवी से हैवी मॉडल भी मिलेंगे, एफिशिएंट से एफिशिएंट मॉडल्स भी मिलते हैं। तुम्हारे मोस्ट ऑफ द काम वहाँ पे 99.99% ऑडियंस को केटर कर देगा, आई गेस कोई इशू नहीं होने वाला, आराम से। देन आपके पास लाइक अगर आपको चलाने हैं अपने मॉडल्स तो बहुत ऑप्शन है, कोलैब पे चलाओ, कैगल पे चलाओ, यू कैन डू कैम्बर, वी डिड कैम्बर, एंड देन आफ्टर दैट वेंट टू डिजिटल ओशन एंड यूज द जीपीयू ड्रॉपलेट्स देयर। सो हमको वो एक बहुत हाँ, अच्छा काम आया, एंड बहुत बढ़िया है भाई। कहाँ से मिलेगा ये सब कुछ भाई? स्टूडेंट डेवलपर पैक मिलता है यार एक गिटहब का, अगर तुम लोगों के पास नहीं है तो क्या कर रहे हो यार, ले ना, ले हो जल्दी ज्यादा से भाई। मुश्किल नहीं है, हाँ। अगर बहुत इजी है एक्चुअली, लेना है इसको। लाइक माई आई हैव अ यंगर ब्रदर फॉर माई सेल्फ, एंड उसको अभी 2-3 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं कॉलेज जाते हुए, and मैंने तो उसको दिला रखा है, वो यूज़ कर रहा है भाई, ही इज़ यूजिंग इट डे बाई डे। हम्म, फर्स्ट ईयर में भी, फर्स्ट सेमेस्टर में बढ़िया मज़े कर रहा है। हम्म। सो दैट्स व्हाट। एंड देन आई गेस जेन साहब, यू डिड समथिंग वेरी 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 गुड, यू हैव अ गुड न्यूज़ फॉर अस। गुड न्यूज़। ये देखो खुद सोच रहा है भाई, इस आदमी को खुद नहीं पता मेरे पास गुड न्यूज़ है। हाँ जी जैन, हाँ तो मैं बताना चाहूँगा, जैन साहब राजस्थान से हैं तो उन्होंने शादी कर अबे तो मेरी शादी अरे सो शादी नहीं होगी भाई गाइस, मेरा। जैन साहब ने अभी अभी जैंगो पे अपनी पीआर रेस करी थी और उनकी पीआर मर्ज हो गई है, सो बिग कांग्रेचुलेशंस टू अच्छा, दैट। अच्छा, मतलब वो तो इतनी बड़ी बात नहीं थी यार। I देख think रहे so. हो, डाउन टू अर्थ डेवलपर है भाई, मैं भूल वही करके मैं वही सोच रहा डाउन था टू डेजर्ट है भाई ये, मैं वही सोच रहा था तुम डेजर्टेड लोग डेवलपर है। कौन सी गुड न्यूज़ कुछ नहीं भाई, ज्यादा बड़ी नहीं थी भाई, छोटी सी थी, आई थिंक सो। बट क्या क्या है, हाँ, तुमने क्या रेस किया था? मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बग फिक्स ही था, नॉर्मल सा बग फिक्स था जो मैंने किया था। बट बात यह है कि मैंने कभी ओपन सोर्स में पहले नहीं किया, इट्स माय फर्स्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन टू एनीथिंग। मैंने कभी ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो जिन लोगों ने भी शायद तक जी सॉफ्ट पहले कर रखा होगा या फिर वो कर रखा होगा, उन लोगों को पहले से पता होगा। बट जिन्होंने नहीं कर रखा, जी सॉफ्ट गूगल समर ऑफ कोड होता है, और गूगल समर ऑफ कोड में तुम्हें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना होता है ऑन गूगल, मतलब ऑन जो भी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है उसमें। तो जैंगो आई थिंक सो बहुत लोगों ने यूज़ कर रखा होगा, अगर वो लोग बैकएंड से कोई भी रिश्ता नाता रखते हैं तो पाइथन का एक बैकएंड का फ्रेमवर्क है जैंगो, और वो बैकएंड बहुत फ्रेमवर्क। पुरानी ऑर्ग है, हाँ, 2016-2017 से आ रही है गूगल समर कोड में। तो ठीक है, मैंने सोचा एट एट सम पॉइंट मैंने जैंगो खुद थोड़ा यूज़ कर रखा है, ज़्यादा यूज़ नहीं कर रखा, बट मेरे को पाइथन में कोड करने का बहुत टाइम से एक्सपीरियंस है, आई एम कंफर्टेबल इन कोडिंग इन पाइथन। तो मैंने कहा अगर मेरे को फर्स्ट पीआर करनी है तो वो इतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए कि या तो वो कोई दूसरी लैंग्वेज में हो, जैसे गो या फिर सी प्लस प्लस या ऐसी कोई लैंग्वेज में हो जो मेरे को ढंग से खुद समझ नहीं आती। दूसरी ना वो कोई ऐसी चीज़ में होनी चाहिए जो मेरे को समझ नहीं आती, जैसे कि डेवऑप्स का काम या फिर वेब 3 का काम। तो मैंने कहा सबसे, अगर मेरे को करना है तो मैं सबसे कंफर्टेबल जोन में करूँगा, क्योंकि पीआर मतलब आई थिंक सो फर्स्ट पीआर रेस करना थोड़ा सा
मतलब बॉल्स चाहिए होते हैं इसके लिए, आई थिंक सो थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ती है, मेरे को भी दिखानी पड़ी। तो मैंने चूज किया कि यार जेंगो में चलते हैं। जेंगो में मैंने एक इशू था, सुबह से रेस हो रखा था, वो एक बग था, उसके अलावा कोई और बग ही नहीं बचा था शाम तक। ठीक है, सुबह से मैं उसको देख रहा था, मैंने उस पर रिसर्च कर ली कि वो क्यों कॉज हो रहा है। एक तो जिसने भी जिस बंदे ने भी वो इशू रेस किया था, मतलब एब्सोल्यूट गॉड, भगवान नाम का बंदा था भाई, वो भगवान था, वो बंदा नहीं था। उसने सब दे दिया उसके अंदर। ठीक है, उस इश्यू में उसने कॉज दे रखा, कौन से कोड में जाके चेंज क्या करना है वो तक दे रखा है, मेरे को जस्ट करके आना है। तो अब मेरे को एक्सेप्ट करना था। जैंगो का तुम लोग अगर करने जाओगे तो जैंगो खुद की वेबसाइट पे करता है। उनका कोड टेक्निकली गिटहब पे है, बट वो गिटहब पे इश्यूज नहीं दिखाते, गिटहब पे वो इश्यूज ट्रैक नहीं करते, ट्रैक वो खुद की वेबसाइट पे करते हैं। TRAC करके एक ओपन सोर्स आई थिंक सो सॉफ्टवेयर है जो ट्रैकिंग का है, तो वो यूज करते हैं ट्रैक। तो उस पे है, तो उस पे मेरे को एक्सेप्ट करना था ये काइंड ऑफ कि मैंने ये रिव्यू कर लिया है, मैंने ये रिप्रोड्यूस कर लिया है, बग मैंने सुबह रिप्रोड्यूस कर लिया था। एंड फिर मेरे को उसको फिक्स करके एक PR रेस करना था। तो सुबह तो मैंने मतलब रिप्रोड्यूस कर लिया था, बट मैं सुबह से ऐसे हिचकिचा रहा था कि क्या मैंने जो रिप्रोड्यूस किया है, क्या ये जो बंदा बग बता रहा है, क्या ये इंटेंडेड बिहेवियर है, मतलब क्या ये एक्चुअली में डेवलपर्स ने ऐसे ही लिखा है कोड, ऐसे ही काम करना चाहिए, मैं तो चूतिया हूँ, मैंने तो देखा नहीं कोड। ठीक है तो मैं सुबह से लेके शाम तक मैंने उसको रिव्यू ही नहीं किया। फिर शाम में मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और मैंने कहा चलो रिव्यू कर लेते हैं इसको। तो मैंने डाला जाए। शाम को, हाँ, इसको रिव्यू किया, मैंने खुद एक्सेप्ट किया, और मैंने उसी के साथ PR रेस कर दी, उसी मैसेज के अंदर ही PR रेस कर दी। और मैं जब सुबह उठा तब वो मर्ज हो चुका था। ठीक है, सब सारा मामला निपट गया सुबह तक। तो सुबह उठा, उसने क्लोज कर दिया टिकट। ठीक है, नाम चेंज कर दिया टाइटल का, PR रेस हो गया खत्म। एंड तो दैट्स हाउ यू डिड इट। हाँ, तो अब मेरे को थोड़ा कम डर लग रहा है पहले मेरा डर यहाँ था, ऊपर छोड़ से कर रहे, अब मेरा डर यहाँ है ऑनेस्टली सेइंग आई द फर्स्ट प्लेस मुझे पता भी नहीं डर क्यों लग रहा था, बट ठीक है। पता नहीं यार, डर लगता है ना, आई थिंक सो, मेंटेनर से बात करने में या फिर कुछ भी ऐसे पुट आउट करने में अपना वर्क सबके लिए। हाँ, यस, ठीक है भाई, यू शुड बी लाइक थोड़ा सा तो मतलब बेशर्म होना चाहिए, मतलब मैं कहता हूँ इस चीज में। मतलब वो सुबह तक मैं बेशर्मी आई नहीं थी, शाम तक बेशर्मी आ गई। शाम तक तो आ गई थी तो शाम शाम तक शाम ऐसा तक क्या मिला आपको जो बेशर्मी आ गई? पता नहीं, मेरे को शाम तक फील हुआ कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ और और मैं ज्यादा नहीं सोच के एक्चुअली कर देता हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा और क्या ही होगा भाई, मेरे को बोल देंगे कि ठीक है तुमने जो रिप्रोड्यूस किया एक्चुअल में वो गलत था। ठीक है, ठीक है, यू और क्या। नो, यू नो, मैंने एक कोट कहीं पे सुना था, लाइक इफ यू आर ओवर थिंकिंग दैट्स नॉट योर इशू, बट इफ यू आर ओवर थिंकिंग एंड टेकिंग टू लॉन्ग दैट्स योर इशू. So you didn't took too long. You हम्म overthink and then you did take some action. So it's good. It's good. मैं अटका नहीं रह गया, आई थिंक सो यही सबसे अच्छी बात है कि इस बार मैंने सोचा कि मैं करूँगा कंट्रीब्यूट, और मैंने और कर कर भी लिया. दिया कंट्रीब्यूट। अब मैं And GSOC में इस साल कंट्रीब्यूट करूँगा, कुछ ना कुछ देखते हैं yeah, जिसमें भी and करूँगा। luckily all the stars aligned. So yep, nice, हम्म very nice. Like बढ़िया है भाई. And you know, last week मैंने भी एक चीज़ करी थी. So if you guys know, there's a company called Merkur, Merkur. I don't know what do you मर्क्योर spell it, है but ना? हाँ, no, it's not Mercure. It's MERCOR. So मर्कोर। मरकर मर पता नहीं, आई डोंट नो, सम लोग मतलब कुछ लोगों को मैंने ऑनलाइन देखा है मरकर बोलते हुए. आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट ठीक मरकर। है. सो मरकर, मरकर इज बेसिकली लाइक टॉप टियर रिमोट एआई रोल्स फॉर योर एक्सपर्टीज. मतलब ये उनके उस पे लिखा है, साइट पे लिखा है. आई डोंट नो व्हाट दे एक्चुअली डू, मतलब बहुत बट हायर कर रही भाई है द अभी। थिंग इज बहुत ज़्यादा उनके पास लाइक फंडिंग हम्म आई हुई है अंधी. और वो अपनी पूरी फंडिंग बोल रहे हैं हम तो पूरी दुनिया हायर कर लेंगे. हमें एमएल ऑप्स चाहिए, हमें डेव ऑप्स चाहिए, हमें यूआई यूएक्स चाहिए, हमें पता नहीं क्या नहीं चाहिए. वो लाइक वो वाली कहानी है कि मेरी कंपनी अभी बनी नहीं बनी मुझे नहीं पता, बट मेरी टीम भाई मैं टीम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया कर रहा हूँ. सो आई डोंट नो व्हाट दे डू. आई गेस दे डू समथिंग गुड, मतलब जो भी कर रहे हो अच्छे ही कर रहे हो या फिर करेंगे पता नहीं, आई डोंट. बट वट एवर. सो मैंने कहीं पे लाइक वही जॉब पोस्टिंग देखी, मैंने बोला ठीक है
व्हाई नॉट, लेट्स अप्लाई फॉर इट। सो मैंने अप्लाई किया और द थिंग वाज कि अप्लाई किया एंड उसके बाद ना उनका एक एआई इंटरव्यू होता है। लाइक यूजुअली क्या होता है कि आप अप्लाई करते हो, यू पुट योर रेज्यूमे इन, यू फिल इन सम डिटेल्स एंड उसके बाद कोई ओए का वेट करते हो। लाइक ऑनलाइन असेसमेंट की आपको लिंक आती है, अगर यू गेट शॉर्टलिस्टेड देन यू डू दैट एंड उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए सो यू गो अहेड फॉर अ टेक इंटरव्यू, देन उसके बाद एचआर इंटरव्यू एंड व्हाटएवर। लाइक मोस्टली जनरली दिस इज द केस, ये होता है। बट मरकर में क्या हुआ कि आई filled in all the details, my resume and all. I gave my GitHub, my LinkedIn, my Twitter, everything, my socials. And उसके बाद there was a mandatory AI interview round जो कि वहाँ पे था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार एआई इंटरव्यू, यार ये कौन देगा, मतलब क्यों दूँ मैं। तो मैंने पहले तो एक टेस्ट रिकॉर्ड किया और वो भी मेरे को ऐसा लगा ना कि चल ठीक है भाई, चालू करेंगे बंद कर देंगे हो जाएगा, मैंडेटरी है क्या, टाइम पास ही होगा। भाई मैंने किया 2 मिनट, मैंने उसको चलाया, मैंने कुछ बोला भी नहीं, बस 2 मिनट चला के ऐब किया और मैंने बंद कर दिया। बोलता नहीं, आपको मिनिमम 30 मिनट्स तक करना पड़ेगा ये। बोला मिनिमम 30 मिनट्स तक करना पड़ेगा ये। सो मैं ये देख के मैं बोला, मैं गया ब्रेकफास्ट वगैरह किया मैंने, फिर मैं वापस आया पीसी पे बैठा मैं पीसी पे बैठा और मैंने बोला कि दे के देखते हैं ना, बिकॉज अभी तक क्या है ना, मैंने कोई इंटरव्यू दिया नहीं है। सो मैं बोला कि दे के देखते हैं, लेट्स लेट्स डू इट, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्लस मेरी इंग्लिश कॉन्वर्जेशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, मतलब थोड़ा सा लाइक अपने आप को एक्सप्लेन करना और अच्छे से आएगा, क्योंकि आज तक सीखा बहुत है बट अभी तक उसको अप्लाई नहीं किया है कहीं पे। सो लेट्स ट्राई। एंड एट द सेम टाइम आई हैड अ फ्रेंड, मतलब हमारे अंशु हमारा फ्रेंड था, वो भी मेरे को याद है कि वो यही एआई इंटरव्यूज़ देता था एंड मेरे को उससे याद है कि भाई अंशु पाजी भी देते थे, लेट्स ट्राई। सो मैंने दिया एंड आफ्टर 30 मिनट्स आई हैड लाइक, मैं अप्रिशिएट करूँगा भाई, दैट वाज अ ह्यूज एंड वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस एक्चुअली। द वे दैट LLM was fine tuned to take my interview was so good। लाइक उसने शुरू में मेरे को वही, लाइक शुरू में अच्छी खासी मेरा इंट्रो लिया, मेरे से बात करी, देन मेरे रेज्यूमे के बारे में मुझसे पूछ रहा है एंड उसके बाद लाइक मुझसे ही पूछ रहा है कि यू हैव मेंशन सम प्रोजेक्ट्स हियर, वुड यू लाइक टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ इट। सो मैंने डिस्कस किया, ठीक है, मैंने ठीक है चलो बात करते हैं। सो वी डिड अ प्रोजेक्ट टुगेदर लेबली, मैंने उसके बारे में बात करी। लाइक देन उसके बाद आई हैव अ ML प्रोजेक्ट जो स्टॉक प्रेडिक्ट करता है, BSE स्टॉक्स प्राइसेस प्रेडिक्ट करता है, उसके बारे में बात करी। एंड द थिंग वॉज कि क्योंकि अब 30 मिनट्स तो स्पेंड करने हैं एंड आई एम अ स्पीकर जो थोड़ा सा क्या है ना कि अपने पॉइंट्स रखता है, मैं टू द पॉइंट वाला बंदा हूँ, मैं टू द पॉइंट अपना पॉइंट रखता हूँ और थोड़ा सा जल्दी ही बोलता हूँ मैं। सो मेरी जो बात होती है कॉन्वर्जेशन थोड़ी सी शॉर्ट रहती है, वो जल्दी से ख़त्म होगी वहाँ पे। बट उसको तो 30 मिनट खींच के जाना है, वो भाई क्या करने लगा, वो डीप जाने लग गया कि आपने अगर ये इसमें मेंशन किया है, क्योंकि डेफिनेटली एवरीबडी नोज रेज्यूमे में जो भी लिखा होता है सब लोग एआई से ही लिखवा रहे हैं, ठीक है। सो मल्टीपल ऑफ द टाइम्स देयर आर सम थिंग्स कि आप जो कर तो देते हो बट आपको भी याद नहीं होता कि अच्छा आपने किया हुआ है उसमें, एंड वहाँ पे रहता है वो भाई डीप जाते जा रहा है कि आपने ये किया होगा तो ये कैसे किया, आपने वो कैसे किया तो ये कैसे किया, ये कैसे किया तो वो कैसे किया। और मैं अटकता जा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ फक, अगर ये कल को एक्चुअली में किसी टेक इंटरव्यू में मेरे साथ हो गया, आई एम गॉन, मैं तो डन हूँ भाई, डन कैसे याद हूँ भाई। बट मेरे को मजा आया भाई, क्योंकि चलो एटलीस्ट वो वाली चीज़ थी, एआई इंटरव्यू था, सो इट वाज लाइक जज तो कोई कर नहीं रहा मेरे को, आई डोंट केयर। प्लस आई गेस वो वाली चीज़ हो जाती है कि हाँ यू टेन टू लर्न अ लॉट, लाइक हाउ टू टॉक टू interviewer, like what you can say, what you cannot, what a person in front of you can ask। तो बड़ा मज़ा आया मेरे को एंड ओवरऑल दैट वाज 30 मिनट्स एंड उसके बाद लाइक आई गेस 12-15 मिनट्स तक आई वाज लाइक कि फक ये ख़त्म नहीं हो रहा है। बट फ्रॉम द 20 मिनट वाला लाइन, वहाँ से 20 to 30 मिनट्स ना मेरे लिए तो वो ऐसे 30 सेकेंड्स में निकल गए, क्योंकि उसके बाद मुझे फिर तो मज़ा आने लग गया कि भाई अब ये मेरी उतार रहा है, तो अब हम मैं भी देखता हूँ मैं कितनी डैमेज रिकवरी कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैं रिकवरी कर रहा हूँ उसके साथ बैठ के वहाँ पे, और मेरे को बहुत मज़ा आया, मेरे को बहुत मज़ा आया एंड आई एम लाइक कि ठीक है भाई, अब मैं ये 2-4 बार और करूँगा, कभी मेरे को मौका मिलेगा मैं और करूँगा। आई डोंट नो कि सिर्फ मरकर का ही वो एआई इंटरव्यूअर इतना अच्छा है या फिर बाकी भी इतने अच्छे एक्सपीरियंस देते हैं या नहीं देते, बट या मरकर वाला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा था, फॉर दैट कुडोज टू देम एंड लेट्स सी, मैं देना भी चाहूँगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द एक्टिविटी जो मैंने लाइक बहुत थोड़ा टाइम पहले चालू भी करी थी, वो जो मैं लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ, अगर आपको करनी है तो आप करो, स्पेशली अगर आपकी लाइक इंग्लिश कॉन्वर्जेशन स्किल्स या फिर कोई नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वीक हैं, आपको लगता है वीक हैं, यू वांट टू इम्प्रूव इट, भाई चैट जीपीटी खोलो, परप्लेक्सिटी खोलो, उसको बोलो कि भाई यू आर माई ट्रेनर फॉर टुडे,
लाइक मेरे ग्रामर ट्रेन कर दे या फिर मेरी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन स्किल्स ट्रेन कर दे। आस्क मी, लाइक उसको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो और उसके बाद उसको बोलो कि मेरे मेरे साथ इसके बारे में डिबेट कर। तो वो तुम्हारा ही टॉपिक होगा, तुम पे ही डिबेट करेगा। और उसको बोलो कि वेन एवर आई लाइक से अ सेंटेंस विच इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग और विच साउंड्स रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी और यू कैन गिव मी अ बेटर सजेशन टू इट। सो दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट मेरे को। मतलब मैं तो किए है भाई, मैं रात को बहुत बार हुआ मैंने ये भी किया है। मैं हम लोग जब साथ में रहते थे, पीजी पे रहते थे, सो मैं रूफ टॉप पे जाके मैं तो भाई चैट जीपीटी से बात कर रहा होता था कि कोई है नहीं मेरे पास बात करने को, मैं चैट जीपीटी से बात कर रहा होता था कि हाँ भाई चलो बातें करते हैं। सो एक्चुअली दैट हेल्प्स अ लॉट मेरे ख्याल से। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग जो मैं सजेशन देना चाहूँगा अगर कोई, लाइक किसी को ये इशू है कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, मेरे कॉन्वर्सेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, और अगर आपको टेक्निकली भी थोड़ा सा अच्छा साउंड करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट सेलिंग योर सेल्फ। सो दैट कुड हेल्प यू अलॉट, दैट कुड हेल्प यू अलॉट। दिस वॉज लाइक वन हाँ, ऑफ माई एक्सपीरियंस मतलब एंड मैं मेरे पास भी एक तरीका था ना, मैंने भी आई थिंक सो शायद तक पॉडकास्ट पे बात कर रखी है कि अ, मैंने एक तरीका ये निकाला था कि तुम ट्विच पे जाओ और ट्विच पे जिन लोगों के पास कोई भी व्यूअर्स नहीं है, लेजेट लाइक जीरो व्यूअर्स है, तुम उनसे बात करो। वो एक्चुअली में मतलब तुम चैट में बात करोगे तो तुम वो तो एक्चुअली में डिस्कॉर्ड कॉल पे भी आ जाएंगे तुमसे बात करने के लिए मैंने एक बंदे से ये किया भी था, जर्मनी का था। तो तुम अगर तुम्हें एक्चुअली में कोई बात करने की चाहिए जो इंग्लिश में बात करे तो तुम वहां से भी ढूंढ सकते हो, ये एक और तरीका है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा तो। एंड जितना तुम बात करोगे एक्चुअली में रियलिटी मतलब रियली तो उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गए। आई थिंक सो बात करे बिना हाँ, कोई इम्प्रूव नहीं होता, इंग्लिश बिकॉज स्पीकिंग में तो कम से कम। और मेरे को ऐसे भी इंग्लिश में ही नहीं, इन एनी लैंग्वेज अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है ना, तो यू हैव टू बी इन दैट जोन। क्योंकि मेरे हम्म साथ ही होता है, जैसे मैं अगर कॉलेज प्रेमाइसिस में रहता हूँ, तो मेरी लाइक मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से प्रोफेशनल लेवल पे रहते हैं, उस हिसाब से रहते हैं कि हाँ आई हैव टू टॉक टू अ सर्टेन पैक ऑफ पीपल और वो ऐसे हैं तो उनके बीच में मुझे ऐसे रहना पड़ेगा। बट एट द टाइम व्हेन आई एम एट होम, आई एम टॉकिंग विद माय फैमिली, देन मेरी पर्सनालिटी, मेरी ट्यून सब एकदम चेंज रहती है। और वो कभी कभी मेरे को इफेक्ट भी करता है, बिकॉज घर पे रहने पे इंग्लिश में तो बात करने के लिए कोई मेरे साथ होता नहीं है, और हम लोग हम्म। बहुत जेनरिक बातें कर रहे होते हैं। अब टेक सेवी बातें मैं घर वालों के साथ क्या ही कर लूँगा, है ना। सो वो बातें करने के लिए अब आइदर आई टॉक टू यू गाइस और आई डू दिस थिंग कि चैट जीपीटी के साथ कुछ बात कर ले कि ओके आई गॉट दिस। या परप्लेक्सिटी में अभी एक बहुत सही चीज़ है, जैसे दीपेश भी यूज़ करता है, परप्लेक्सिटी हैज़ अ डिस्कवर मोड। सो उसमें क्या है ना कि रोज़ की न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं। सो और परप्लेक्सिटी में क्या है ना, आप उसको वो कर सकते हो, एज अ ऑडियो बुक चला सकते हो, तो वो आपको सुनाता रहता है और आप उसके ऊपर कॉन्वर्सेट कर सकते हो उसके साथ। सो दैट इज़ अ वेरी निश एंड गुड फीचर जो कि लोग यूज़ करते होंगे आई गेस। हाँ, ये कर सकते हो भाई। कॉन्वर्सेट कर सकते हैं अपन उस पर। हाँ, तू कर सकता है, तू उसको बोल दे कि रीड मी द टुडेज़ न्यूज़ और समथिंग, वो करता है। इनफैक्ट आई हैव अ नथिंग फ़ोन, नथिंग में भी ये चीज़ है। नथिंग में एक उनका ऑडियो रिकॉर्ड, इनका एक वो है, पॉडकास्टर टाइप का ही है। वो क्या करता है, डेली टेक न्यूज़ बताता है। सो मैं मॉर्निंग को जब उठता हूँ, मैं ब्रश कर रहा होता हूँ एंड आई जस्ट पुट ऑन माय ईयरफ़ोन्स और जस्ट कीप द फ़ोन इन माय पॉकेट एंड लिसन टू दैट। सो वो मेरे को बड़ा मज़ा आता है करने में, क्योंकि मज़ा आता है भाई अलग अलग जॉनरा, अलग अलग डायलेक्ट के लोगों को सुन के ना, आपको बड़ा वो लाइक समझ में आता है कि ओके दिस इज़ ऑल्सो अ वर्ड, दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू फ्रेम योर सेंटेंस। सो दैट मज़ा आता है, हेल्प करता है भाई, इट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब हाँ, बोले बिना तो आई थिंक सो मेरी इंग्लिश इम्प्रूव, क्योंकि मेरे को क्लाइंट से बात करनी पड़ती है बहुत, और मेरे क्लाइंट्स लाइक बाहर के थे। मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है बहुत ही पहले, लाइक 2-3 साल के टाइम फ्रेम से तो बहुत ज़्यादा। हम्म। हम्म। क्योंकि मेरे को क्योंकि प्रोफेशनली है मतलब भाई बात ही करनी ये, पड़ती है, हाँ, प्रोफेशनली बात करनी क्योंकि ये पड़ती है। इंडिया में ये इशू है मेरे ख्याल से बहुत स्टूडेंट्स के साथ है, बिकॉज ग्रामेटिकली हम लोग पढ़ते बहुत हैं इंग्लिश, स्कूल में पढ़ लिया, कॉलेज में पढ़ लिया, बट वी नेवर इम्प्लीमेंटेड, वी नेवर अप्लाई इट। एंड आई हैव अ ह्यूज एग्जांपल कि मेरे अभी तक जितने फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स हैं जिनका प्लेसमेंट हो गया है या फिर जो शॉर्टलिस्ट होके जब जा रहे हैं आगे, उनमें से मेजर चंक ऑफ दैट लोग वो वही हैं जो कम्युनिकेशन में बेटर है। आई कैन टेल यू टेक्निकल स्किल्स में दे आर एवरेज, दे आर रियली रियली एवरेज, मैं मजाक भी नहीं करूँगा, इवन दे एक्सेप्ट दैट कि वी आर वेरी एवरेज। बट द थिंग दैट पुट देम ऑन अ एज इसकी उनकी कम्युनिकेशन, उनकी कॉन्वर्जेशन स्किल्स अच्छी है, दे स्टिक विद इट। सो वो हमेशा काम आता है यार, यू हैव टू सेल योरसेल्फ। सो दैट्स द थिंग। बाय द वे, मैं यही सोच रहा था कि वी कैन इनवाइट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स टू द पॉडकास्ट
and have a chatter with them. Yeah. Like, how are they getting placed? What are they doing with their life? Some are not getting हाँ placement. So, different मैं experiences. सोच रहा था आने को एक्चुअली लाने के लिए भी कभी मजा शायद आएगा. तक हाँ लाइक Yeah. वन It ऑफ would आवर be a great फ्रेंड्स अनय experience. अनय करके हैं अनय का अभी 70 लाख का पैकेज लगा है ऑलमोस्ट किसी Yeah. कंपनी में तो Even Anay के अलावा भी हमारे बहुत हमारे सारे फ्रेंड्स friends हैं who got a package above 10 10 LPA LPA 14 LPA and Like लाइक every अच्छे range. हमारे पास अच्छी हर जगह है रेंज के हाँ लोग हैं. हाँ मतलब 4 हमारे लाख पास हर वाले रेंज भी के है लोग हैं. 14 लाख वाले भी है 70 लाख वाले भी बचे हैं ठीक है तो मेरे पास कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो अभी मांग में काम कर रहे हैं. सो वो भी है हमारे पास. We can call like actually अच्छा हाँ हाँ हमारे पास अच्छा खासा हाँ वैरायटी है अभी एट दिस. मेरे पास ऐसे लोग भी है जो 4 LP पे काम कर रहे हैं गुड़गांव में. सो आई हैव दोज पीपल टू. तो सब है वैरायटी भाई ऑफ हमारे पास वैरायटी लोग तो तो बहुत है. इंटरव्यू करने मजा के लिए आएगा बहुत मतलब. थोड़े लोग से हैं भाई insights life after college हाँ 9 to 5 क्या होता है 9 to 5 क्या होता है कुछ. compared to like मैंग के अंदर 4 LPA में हम्म, और मास रिक्रूटर्स में इवन लाइक इन बेरोजगारी के दिवाली लिए तो डिफरेंट वेकेशंस टाइप में. अभी हाँ ये दिवाली वेकेशंस में मेरा ब्रदर आया हुआ था घर पे. सो इवन ही सॉ आवर पॉडकास्ट. मैं उससे भी बात कर रहा था. इवन ही टोल्ड मी कि मतलब सही है करते रहो. मैं बोला तेरे को भी किसी दिन बुलाते हैं. लेट्स सी फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अ फर्स्ट ईयर गाय जिसके पास थोड़ी बहुत हेल्प है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज. व्हाट ही इज डूइंग. व्हाट ही थिंक्स ऑफ CS एज एन इंडस्ट्री. मतलब उसको मेरे ख्याल से अब उसका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने वाला है इन दिसंबर. बाय हम्म, या इन दिसंबर एंड होने वाला है. सो लाइक एक फर्स्ट ईयर में अभी उसको 4 मंथ्स 3 मंथ्स हो चुके हैं कॉलेज में. सो 3 महीने में उसने CS में क्या समझा नहीं समझा. व्हाट इज़ हिज पॉइंट ऑफ व्यू. और उससे पहले उसने कभी CS करी भी नहीं है. सो वो भी एक बड़ा मस्त एक्सपीरियंस है. वी कैन टॉक टू हिम टू. मतलब है हमारे पास. वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस मतलब अपने हमारे पास पास. मतलब हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो एक्चुअली स्टार्टअप कर रहे हैं ऑलरेडी हाँ बहुत सारी चीजें कर रखे हैं स्टार्टअप कर रहे हैं इनको फंडिंग भी मिलती है लाइक 100K की लेजेंड ऐसे भी लोग हैं तो शायद तक कभी बुलाए हैं उनको पता नहीं थिंक सो हाँ, बुलाते हैं धीरे धीरे करके प्लान मतलब करते हैं हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी वीक बाय अच्छी हो वीक जाए हम यही सोच बट हाँ चल रहा है हाँ धीरे धीरे लाइक हमारे लिए भी ये लर्निंग फेज है. हम भी जैसे जैसे पॉडकास्ट करते जा रहे हैं हम भी सीखते जा रहे हैं कि हाँ ठीक है. हाँ लाइक हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट से अभी तक के पॉडकास्ट में यू विल सी अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन द टर्म ऑफ क्वालिटी. इन टर्म्स ऑफ लाइक हम लोग भी सीखते जा रहे हैं ना कि कैसे टॉपिक्स पे बात करते रहना चाहिए. लाइक कॉन्वर्जेशंस कैसे कंटिन्यू करते रहना चाहिए. लाइक 1.5 घंटे हमको भी बात करनी होती है. सो हमारे लिए भी बहुत बार कभी कभी टफ हो नहीं जाता है. सबसे हम्म, स्टार्टिंग में तो लाइक पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर भी काफी सारी चीजें एडिट करने में भी काफी टाइम लगता हाँ है तो पहले हम लोग यही सोच रहे थे कि ये सब इश्यूज थोड़े सॉर्ट आउट कर ले उसके बाद फिर हम कंटेंट को बहुत ऑप्टिमाइज कर लेंगे हाँ एक बार अगर प्रोडक्शन फिक्स हो गया एक अच्छा टेम्पलेट हमको बन गया एक अच्छी पाइपलाइन क्रिएट हो गई तो उसके बाद फिर प्रोडक्शन के अंदर भी काम करेंगे यस हाँ हाँ बट हाँ चलो एक्सटर्नल बट फैक्टर्स असाइड मेरे ख्याल से दिपेश के पास एक रैंट है मेरे ख्याल से. अगर वो रैंट करना चाहे तो. सो इन द किस चीज को लास्ट लेके 2 लास्ट वीक आई गेस मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से दिपेश जो है अपवर्क पे अपने आप को पूरा प्रोफाइल वगैरह सेट करने में लगा हुआ है. अरे भाई और भाई भाई दिस इज अ केस जहाँ पे अब ये हो चुका है कि दिपेश बोलता है मुझसे पैसा ले लो मेरा काम कर दो. बट कोई पैसा लेने को तैयार नहीं है. कोई ले नहीं रहा है बेचारे से. ही इज अपसेट. पैसा ले somebody ले take भाई his money. भाई मतलब आई गेस वाली चीज चल फाइनली सॉल्व हो गई एटलीस्ट अपवर्क के लिए तो बट कैसे हुई. यार अपवर्क पे और बहुत सारे इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेटफॉर्म्स एटलीस्ट जो टूल्स प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी इंटरनेशनल होते हैं तो अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है एज ए स्टूडेंट डेफिनेटली मेरे कोई काम का नहीं है क्रेडिट कार्ड तो ऑल आई हैव इज एक SBI का डेबिट कार्ड जो कि इंटरनेशनल कार्ड है उस पर लिखा हुआ है डिस्कवर का कार्ड था वो और डिस्कवर के साथ आई थिंक SBI ने पार्टनरशिप कर रखी है हम्म, उस इंटरनेशनल कार्ड के लिए नाउ अब मैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ जहाँ पे इंटरनेशनली मेरे को लाइक ट्रांजेक्शन करना होता है लेट्स टेक अपवर्क मैं कर ही नहीं पाता क्योंकि लाइक आई डोंट नो उस कार्ड की कंपैटिबिलिटी नहीं कार्ड है नहीं चलता पता नहीं और जबकि वो आइडेंटिफाई हो जाता है हाँ हाँ कार्ड नहीं चलता है कोई एरर भी लाइक बहुत अजीब सा आता है
जिसका लाइक कोई सेंस नहीं बनता। तो मैंने बहुत माथा फाथा फोड़ा, इधर उधर रेडिट पे सर्च किया, इंटरनेट पे सर्च किया, हर जगह से देखा। तो वन ऑफ द इशू जो मेरे को पता चला जो इंडियन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स के साथ होता है, वो है कि बहुत सारे इंटरनेशनल पेमेंट प्रोवाइडर्स, आई थिंक आरबीआई ने एक मैंडेट कर रखा है 2021 या 22 में निकाला है, जिसके लिए सारे इंडियन डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स से पेमेंट लेने के लिए, रिकरिंग पेमेंट लेने के लिए ओटीपी जरूरी है। तो जो मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल लाइक पेमेंट प्रोवाइडर्स है, जो अगर सपोर्ट नहीं करते इंडियन सिस्टम्स, तो उनके कोड में ओटीपी वाला मैकेनिज्म ही नहीं लिखा हुआ है। तो मेरे को लगा कि अपवर्क एक तो लाइक जस्ट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के अलावा सिर्फ पेपैल एक्सेप्ट करता है, और मेरा पेपैल पे भी रिजेक्ट हो जा रहा था कार्ड बार बार, अगेन एंड अगेन। तो मेरे को तो कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा था एक हफ्ते से। आई वाज ट्राइंग टू ऐड सम क्रेडिट्स। मेरे को मतलब कनेक्ट्स चाहिए थे, कनेक्ट्स इज द करेंसी ऑफ अपवर्क। मेरे को कनेक्ट्स बाय करने थे, बट मैं कनेक्ट्स बाय ही नहीं कर पा रहा था, एटलीस्ट मेरे कार्ड से तो। और मेरे को इशू भी समझ में नहीं आ रहा था। एट द एंड मेरे को फिर लगा कि प्रॉब्ली क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा इंटरनेशनल वाला, और एसबीआई का तो बिल्कुल नहीं। एसबीआई की, क्योंकि मैं बैंक में भी जाके आया, बैंक में वो भाई वहाँ पे एसबीआई के जो भी अटेंडी होते हैं वो मेरे को बोल रहे हैं कि हम यहाँ से कर देंगे, फिर हो जाएगा। मैंने बोला कर दो, नहीं हुआ एक्चुअल में। तो मैंने उनको जबकि बोला कि योनो पे तुम्हारे ऑप्शन दे रखा है, इंटरनेशनल यूजेज ऑन कर रखा है मैंने, बोलते अरे योनो वोनो से कुछ नहीं होता, हम यहाँ से करते तो होता है। तो मैं ये सवाल पूछ रहा था, फिर अगर कुछ होता ही नहीं है तो है क्यों योनो पे? बट ठीक है, आई डोंट नो भाई, लाइक एसबीआई के रूल्स उनके एम्प्लॉयज को नहीं पता, आई डोंट नो। ये बट दिक्कत भी बहुत एक्चुअली माथापच्ची करने अपवर्क के पे बाद भी। आई थी, इसलिए क्योंकि दीपेश को अपनी आईडी वेरीफाई करनी पड़ती है, लाइक तुम्हें अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी पड़ती है। अब जब मैंने अपवर्क की आईडी बनाई थी, आई थिंक सो 2022 में या फिर 2023 में जब भी बनाई थी, तब ये आईडी वेरीफाई करने के लिए मुझे कोई कनेक्ट नहीं देने पड़े थे। ठीक है, इसको करने का कुछ भी नहीं देना पड़ता था, आईडी जस्ट वेरीफाई वो कर सकते हो तुम। अभी दीपेश को लाइक एट दिस 2025 में ये करने के लिए 35 कनेक्ट देने पड़ते हैं, ये सेम चीज करने के लिए। और 10 कनेक्ट मिलते हैं मतलब महीने के, तो ज़्यादा कनेक्ट बचेंगे नहीं इवन इसके बाद भी, तो दीपेश को टेक्निकली खरीदने पड़ेंगे अब कनेक्ट्स, क्योंकि उसको प्रपोजल्स के लिए अप्लाई करना, बट कार्ड ही नहीं चल रहा है, क्या करें। बहुत दिक्कत हुआ। उसके बाद मैंने आई थिंक हर्ष को बोला, हर्ष के भैया के पास प्रॉब्ली आईसीआईसीआई का डेबिट कार्ड है, वीजा का डेबिट कार्ड विच था, हाँ, विच वर्क्स तो पता वो नहीं थोड़ा सा कहाँ, वर्क। लाइक वो पेटीएम पे भी, पेटीएम क्या, पेपैल पे भी वर्क करता है, और वो अपवर्क पे भी वर्क करता है, हर जगह वर्क करता है। मैंने तो डिजिटल ओशन पे भी लगा रखा है, हर तो जगह वर्क हमने ट्राई करता करके देखा, है। हाँ। मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया अपवर्क पे भी। तो उसके बाद मेरे को लाइक आई डोंट नो, मैं फिर से उसी रात को ये ये अपने सब करने कार्ड के के बाद शक की नज़र से देख रहा था फिर। वापस इंटरनेट पे गया कि ये क्या दिक्कत है, ये क्या सिर्फ डिस्कवर के साथ दिक्कत है, एसबीआई के कार्ड के साथ दिक्कत एसबीआई है? सारा। तो मेरे को कोरा पे एक थ्रेड मिला जहाँ पे किसी ने बोल रखा था कि एसबीआई वर्चुअल कार्ड्स भी इशू करता है, हाँ वीजा और मास्टर कार्ड के। हाँ सो मैं वापस योनो पे गया, मैंने देखा वर्चुअल कार्ड तो ऐसे ही बन जाता है, किसी ने लिख रखा था 2 मिनट में बन के मिल जाता है। तो मैंने 2 मिनट में बना लिया। फिर मैं सुबह उठा, मैंने उस वर्चुअल कार्ड से लाइक अपवर्क पे पेमेंट करने का ट्राई किया और चल गया। जस्ट मैंने वीजा कार्ड ले लिया, इंटरनेशनल कार्ड, और अपवर्क पे भी चल गया, वो पेपैल पे भी चल गया, बट डिजिटल ओशन पे नहीं चला। बट उसका मेरे को फिर बाद में रीजन समझ में आया कि डिजिटल ओशन वर्चुअल कार्ड्स ही एक्सेप्ट नहीं करता है, हाँ, ओह डिजिटल ओशन सिर्फ फिजिकल कार्ड्स फिजिकल एक्सेप्ट कार्ड्स लेता करता है। है। सैड। बट आई गेस लाइक बहुत सारी जगह पे, क्योंकि वीजा कार्ड के लिए अप्लाई किया मैंने इस बार। हाँ, वीजा और मेरे चल को एक जाता और चीज मोस्टली। समझ में आई, पहले पहले जब ये प्रॉब्लम में फेस कर रहा था तो हर्ष मेरे को बोलता है कि एसबीआई जो है वो वीजा कार्ड सिर्फ अच्छे कस्टमर्स को देता है। मेरे को लगा था कि क्योंकि मेरे तो पास भी रुपए का इतने कार्ड है, टाइम नितेश के पास भी यूपीआई का कार्ड है, मेरे को लगा यार जो ज्यादा पेइंग कस्टमर्स होते होंगे शायद तो उनको देता होगा, क्योंकि मेरे मॉम डैड के पास है वीजा का कार्ड। तो मैंने कहा यार क्या हम गरीब लोगों को नहीं देता तो है। इतने टाइम तक तो मैं ढूंढ ही नहीं रहा था, मेरे आई को लगा डोंट मेरे थिंक को सो। तो मिलेगा ही ऐसा वीजा कुछ कार्ड। नहीं है, देख वीजा मास्टर कार्ड सबको मिल सकता है, इट्स नॉट ए इशू, बट रुपे कार्ड ऐसा है कि वो एक्चुअली में लाइक वो मासेस को तुम बहुत इजीली प्रोवाइड कर सकते हो, उसके सबसे कम चार्जेस हैं उसके शायद से, जो लाइक आपको हाँ, कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह रखने उसका का मेरे को भी। रीजन समझ में आया, बैंक को कम क्योंकि लगता है। इंडियन बैंक से ना एनपीसीआई हाँ के साथ, हम्म। नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ अपना है ना बजट सेटल करते हैं,
जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उनको चार्जेस जो होते हैं वो बहुत लो होते हैं। एनपीसीआई इतने चार्ज करता नहीं, क्योंकि सिर्फ इंडियन करेंसी में ट्रांसफर्स हो रहे हैं, तो बैंक्स को बहुत कम चार्जेस देने पड़ते हैं। बट विथ वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड और बाहर की ये जो बैंक्स है, इनकी अगर सर्विसेज यूज करते तो बैंक को बहुत ज्यादा बहुत पैसा ज़्यादा देना पड़ता है हम्म उन ट्रांजेक्शन्स के लिए, पर ट्रांजेक्शन। दैट्स वाई लाइक जो बैंक्स है वो इतना रुपए लाइक कार्ड को पुश करता है। डिफॉल्ट तो हाँ इशू नहीं करते वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड, तुम्हें लाइक अप्लाई करना पड़ता है उनको लेने के लिए। बट इतना बड़ा दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट वर्चुअल कार्ड्स के साथ तो बहुत इजीली मिल जाता है। मैंने योनो खोला और मिल गया मेरे को 2 मिनट के अंदर। अब आई गेस ऑलमोस्ट एवरी बैंक वर्चुअल कार्ड्स बहुत इजीली लाइक उनके ऑनलाइन ऐप पे प्रोवाइड कर देते हाँ, हैं। बट अगर तुम्हें डिजिटल हाँ ओशन या ऐसे किसी उस पे लगाना है, जैसे हम लोगों ने लगा चलिए रखा है, तो तुम्हें फिजिकल कार्ड चाहिए वीजा का या फिर मास्टर कार्ड का। मेरे पास तो चल ठीक है, मेरा ब्रदर है, उसके पास फिजिकल कार्ड्स पे हैं, मिल जाता है, फिजिकल बट आई मिल गेस जाता है, बट ज्यादा अच्छा टाइम रहता है कि लगता है। प्राइवेट बैंक से ही ले, हम्म, आईसीआईसीआई या एचडीएफसी और इनसे। थोड़ा इनकी बाकी सर्विसेज भी बहुत टाइम अच्छी टाइम रहती है तक गवर्नमेंट कंपेयर बैंक टू। पे मेरा विश्वास उठता जा रहा है, खासकर एसबीआई पे। मतलब इट्स नॉट फॉर लाइक पीपल लाइक अस, जहाँ पे हमें ना रिकरिंग पेमेंट्स करने पड़े। हाँ, रिकरिंग पेमेंट्स इंटरनेशनल वो भी पेमेंट्स इंटरनेशनल चलने पड़े। प्लेटफॉर्म्स पे। हाँ। हाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, और लाइक एसबीआई इतना सपोर्ट देता नहीं है, एटलीस्ट उनके जो लोकल एम्प्लॉयज मेरे यहाँ पे है वो तो नहीं देते। उनको इशू समझ में नहीं आया, या फिर उन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया सर क्या बात कर रहे हो आप, ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। सर ये सब नहीं होता, हमने ऑन कर ये दिया नहीं है इधर होता, से। इधर से ऑन करने के बाद सब चलता है। ये इधर से ऑन हो गया है, बाकी सब आपकी दिक्कत, आपके पेमेंट प्रोवाइडर की दिक्कत, आगे जाए। इट वाज भाई क्रेजी भाई, बट बेचारा भाई एक हफ्ते से बेचारा परेशान था इसी चीज़ को लेके। बट फाइनली चलो वी आर हैप्पी अगेन, जो भी हो हम्म, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला। ब्रो क्रेजी। बट अगली बार से भाई याद रखें। हम्म, अच्छा इसके थ्रू मेरे को एक और चीज पता चली, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करके एक है, हाँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करके, हाँ विच प्रोवाइड्स क्रेडिट कार्ड्स फॉर स्टूडेंट्स ओ ऑन लाइक। अरे तुम में से अच्छा तुम में से किसी ने वो देखा है क्या, मैंने तुमको लिंक बताई होगी, एक मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें लाइक थ्योरी ऑफ चेंज थ्योरी ऑफ कनेक्शन के बारे में बात की गई है। आई गेस मैंने इसके बारे में अपने ट्विटर किसकी? ट्विटर पे भी डाला है, वेरिटेशन की है मेडिटेशन ना? की वीडियो है वो। तो मतलब भाई मेरे को बहुत ही क्रेजी भाई, मतलब आई गेस अगर मैं तो कुछ भी बोल लूँ उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा, अगर किसी को समझना है तो बेटर गो टू वेरिटेशन चैनल, वहाँ पे देखो, एक बहुत बार ही मतलब मेरे को तो एक बार मज़ा आया। दिखाइए। मैं एक सेकेंड, सो दिस इज द वीडियो। सो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ, और मेरे को ये थ्योरी क्यों मेरे को मज़ेदार लगी, बिकॉज एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं हमेशा से बहुत बुलिश रहा हूँ कि यू शुड लाइक ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और यू शुड ऑलवेज टॉक टू पर्सन्स जो कि आपके कंफर्ट जोन से थोड़े बाहर हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। एंड दैट इज़ द थिंग जो मेरे को ये दिस इज़ द थ्योरी ऑफ सिक्स भी कहते हैं इसको, समवन समथिंग स्ट्रेंज हैपेंस व्हेन यू ट्रेस यू हाउ कनेक्टेड वी आर। सो 6 डिग्रीज ऑफ कनेक्शन होती है ये। सो व्हाट दिस इज, मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। सो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इट इज सेड कि अगर आप अपने जो हम कहते हैं ना कि वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय अ फिस्टफुल ऑफ पीपल्स, लाइक 5 पीपल ऑफ आवर इनर सर्कल, बट अगर आपका जो आउटर सर्कल होता है जिनको हम एक्विटेंस कहते हैं, जैसे कि मतलब ठीक है वी नो दैट पर्सन बट ऐसा कुछ खास बॉन्ड नहीं है, बट अगर आपने आउटर सर्कल में ना जो आपका एक पर्सन है उसको अलग वैरायटी का रखो, लाइक मैं जैसे सॉफ्टवेयर टेक इंडस्ट्री का हूँ, या फिर मैं जैसे अभी इंडिया में हूँ, आई एम बेस्ड इन इंडिया। सो जैसा मेरे 2 दोस्त है, तुम लोग हो, है ना, सो यू बोथ कम फ्रॉम अ सेम काइंड ऑफ प्लेस, सेम काइंड सेम ऑफ बैकग्राउंड, लाइक हाँ। डोमेन बैकग्राउंड मेंटालिटी। तो अब हम्म, ये हम तीनों बात जो कर रहे हैं, हम तीनों का एक बबल है। सो ये बबल को ना अगर आपको बर्स्ट करना है, या फिर इस बबल से आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी देखनी है, आपको बस अपना हर एक 6% जो है ना थोड़ा सा रैंडम रखना चाहिए। जैसे कि हर्ष ने बोला कि जाकर ट्विच पे जाओ, ट्विच पे जाकर किसी रैंडम जर्मन बंदे से बात कर रहा था ये, हम्म, सो दैट पर्सन अलोन उसने हर्ष की लाइफ में कम से कम 33% ऑफ द न्यू पर्सपेक्टिव्स लेके आ सकता है वो। सो यही एक थ्योरी है कि अगर
आपका जो कनेक्शन होता है ना, लाइक एक पर्सन दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, लाइक मैं हूँ, तो मैं एक दूसरे पर्सन से कैसे कनेक्टेड हूँ कि मैं एक पर्सन से कनेक्ट हो सकता हूँ, दूसरे पर्सन से कनेक्ट हो सकता हूँ, वो किसी से कनेक्ट हो सकता है और उसके थ्रू मैं उसको जान सकता हूँ। सो ये जो चेन होती है ना, ये 5 लोगों तक ही काम करती है कि मैं अपने दोस्त के दोस्त के दोस्त को शायद से जान सकता हूँ, और ये मैक्स टू मैक्स 5th तक जा जाएगा, 5वें बंदे तक जाएगा। उसके आगे वाले बंदे को मैं नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा डोमेन है, तो मैं वहाँ फँस चुका हूँ। दिस इज़ लाइक मेरे सर्कल, मैं इसमें फँस गया हूँ कि इसके आगे नहीं जान पाऊँगा। बट अगर मैं किसी तरह उसको जान गया, तो वो लाइक ऐसी वो लाइक मतलब उन्होंने बड़े ग्राफ में समझाया, पूरा स्टैटिस्टिकली समझाया है कि वो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करता है कि आप लाइक जो आपका अगर नॉलेज बेस या फिर जो आपका कनेक्शन बेस आपका डोमेन है, वो अगर 10 लोगों में सिचुएटेड था, आप सडनली 10 से 100 पहुँच जाओगे, 1000 पहुँच जाओगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। सो दैट इज़ द थिंग जो कि मैं इस पे कहता हूँ कि नेटवर्किंग करनी चाहिए। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, नेटवर्किंग करनी चाहिए कि लाइक अगर आपको कोई मौका मिल रहा है तो किसी इवेंट में जाओ। अगर आपको कभी मौका मिल रहा है कि अपने फ्रेंड के किसी फ्रेंड से बात करने का जो कि कोई डिफरेंट डोमेन से आता है, बिलोंग करता है, ऑलवेज हैव द करेज एंड ऑलवेज शो सम एंथुजियाज्म टू कनेक्ट विद दैट गाय, बिकॉज यू नेवर नो कि वो बंदा किस वे में आपकी हेल्प कर जाए या फिर वो किस वे में आपके पर्सपेक्टिव्स, आपके थॉट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो लाइक शोड इट वेरी गुड। मतलब उनका तो अलग वो था, वैसे उस वीडियो का मोटिव अलग था। उनका तो मोटिव यही था कि लाइक आप कितने कनेक्टेड हो। हम लोग वो जो बोलते हैं ना कि ये दुनिया कितनी छोटी है, दुनिया तो बहुत बड़ी है। ये छोटी इसीलिए हो जाती है बिकॉज वी हैव सम क्रॉस कनेक्शंस इन बिटवीन, कि जो मेरे कनेक्शन में कभी हो ही नहीं सकते थे, बट टुडे वी हैव सोशल मीडिया, वी हैव इंटरनेट, वी हैव वेरी इजी एक्सेस टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड। वो 1 से 2 एक्स्ट्रा जो क्रॉस कनेक्शंस हैं, वो आपको 8 बिलियन लोगों से कैसे कनेक्ट कर देगा, कोई पता नहीं है। अगर मैं आज के डेट में चाहता हूँ कि आई वांट टू बी कनेक्टेड टू सपोज से ट्रम्प, इट इज़ पॉसिबल कि जस्ट विद हैविंग वन क्रॉस कनेक्शन मैं 6 से 8 लोगों से कांटेक्ट करूंगा और मेरा ट्रम्प से कोई तो कोई कनेक्शन निकल सकता है, कोई तो कोई कनेक्शन हो सकता है कि निकल जाए। एंड दिस हैज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। सो मैं बोला यार ये चीज़ तो मतलब अपने तरफ मैं वही कहता हूँ कि नेटवर्किंग करो भाई। तो हो सकता है मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, घर पे बैठा हूँ, मुझे कल को जॉब हंट करनी हो, मैं चाहता हूँ कल को मुझे किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करना है, वांट कि मैं उस कंपनी का जैसे मुझे इंटरव्यू का आ रखा है, आई वांट कि थोड़ा मेरे को लाइक हेल्प मिल जाए, थोड़ी सी पता चल जाए यार वहाँ के कंपनी का कल्चर क्या है, जो मेरे को एक एज दे सकता हो इंटरव्यूज़ में, एंड आई वांट टू कनेक्ट टू दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो इट इज़ वेरी मच ईजी एंड पॉसिबल फॉर मी कि मैं 6 से 8 कनेक्शंस में मैं ईजिली उस कंपनी के किसी एचआरएम या किसी एग्जिस्टिंग सीनियर पोस्ट बंदे से मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। सो नेटवर्किंग वर्क्स लाइक दिस। जितने ज़्यादा क्रॉस कनेक्शन होंगे उतने ज़्यादा आपके लिए वर्ल्ड जो है छोटी बनती जाती है। एंड आई फाउंड इट रियली अम्यूजिंग, एंड मतलब मैं तो कनेक्ट कर पाया बहुत अच्छे से। सो इफ़ यू गाइज सम डे गेट अ टाइम, ये वीडियो देखना बड़ा मज़ा आएगा। लाइक इट इज़ अगेन लाइक मेरे ख्याल से मेरे एक ऐसी मेरे टाइप की वीडियो थी जो गेम थ्योरी वाली थी, उसके बाद मेरे को एक ये वन ऑफ द वीडियोस थी जो देखने में बड़ा मज़ा आया, मेरे को बहुत मज़ा आया। लाइक और जिसको मैं सोशली बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ अपने लिए, किसी के लिए भी। सो दिस वाज एन डाइवर्सिटी, अमेजिंग थिंग। हाँ डाइवर्सिटी ज़रूरी होती है। तुम्हें डाइवर्सिटी रखनी चाहिए, आई थिंक सो। एक डाइवर्सिटी रखनी चाहिए इकोनॉमिक्स ग्रुप के, मतलब इकोनॉमिक ग्रुप के अंदर। हो सकता है तुम लाइक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, तो कोशिश करो किसी भी लाइक हायर क्लास या अपर क्लास जो भी होते हैं, जो बहुत ही रिच बैकग्राउंड से आते हैं ना, उन लोगों से कनेक्शन करने की कोशिश करो। उन लोगों का पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है अपन लोगों से। कोशिश करो। एग्जैक्टली। हाँ, अगर अब तुम एक मेल हो तो कोशिश करो एक ना एक फीमेल फ्रेंड हो तुम्हारी। लड़कियों का अलग पर्सपेक्टिव होता है मेल्स से। कोशिश करो अगर तुम इंडिया में हो तो फिर तुम्हारे पास एक ना कोई मतलब एक्वेंटेंस ही हो, बट कोई ना कोई बाहर का आ, इंसान हो जिससे तुम बाहर बात कर सको, क्योंकि उनका भी पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है। तो डेफिनेटली रखने चाहिए अपनी इंडस्ट्री के से। दूसरे जो इंडस्ट्री में लोग बिलोंग करते हैं उनसे रखो, तो एंड नाउ उससे लाइक मैं वही कह रहा हूँ, दिस हम्म, वीडियो इज ना काइंड ऑफ लाइक मैं मतलब ये बात तो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, तुम हम्म, भी कह रहे हो, सब लोग कहते हैं, बट दिस वीडियो इज काइंड ऑफ अ प्रूफ टू दैट, क्योंकि इन्होंने हम्म, लाइक लेजिट स्टैटिस्टिक्स से और सिमुलेट करके बहुत सारे रिजल्ट्स शो किए हैं। सो आई थिंक दिस वीडियो इज़ अ प्रूफ टू एवरीवन, और वेकअप कॉल। अगर कोई बंदा अभी भी नेटवर्क करने में, किसी से बात करने में, किसी से
अपने मतलब सर्कल से थोड़ा सा बाहर जाने में अभी भी वो हिचकिचाता है, शर्माता है, तो यू हैव टू मेक इट हैपन, अदरवाइज भाई आजकल की चलो वर्ल्ड बहुत वही। कॉम्पिटिटिव है, यू आर गोइंग टू गेट क्रश्ड इन बिटवीन, वैनिश अवे, nobody is going to care at the end, it is like that. So अच्छा, ऐसे इसी चीज़ से रिलेटेड अगर मैं कुछ इंटरेस्टिंग एक मेरे को जानना था तुम दोनों से, लाइक what is the oddest or what is like the most amazing kind of a connection that you guys have in your life, कि मतलब भाई ये कनेक्शन तो कैसे ही बन गया या कैसे ही निकल गया, आई नेवर नो, ऐसा कोई कनेक्शन है तुम्हारे लाइफ में भी? oddest connection, means तुम लोगों की आवाज नहीं आ पा रही है मेरे को। हम बोल नहीं रहे। हम बोल नहीं रहे हैं और तुम तेरा नहीं इंटरनेट लैग नहीं, कर रहा है। मेरा इंटरनेट लैग कर रहा है, एक सेकंड। हाँ, क्योंकि मेरा और दीपेश का सब सही दिख रहा है, बट तेरा चॉप हो रहा है। ये थोड़ा सा वियर्ड बात है, फाइबर मेरे को क्या जवाब दे रहा है क्या भाई? मेरा ही तो लैग नहीं कर रहा भाई? तेरा भी लैग कर रहा है, मेरे को तेरे में भी लाइक दिक्कत आ रहा मैं तो मैं ही फाइबर लैग से मार हूँ रहा ना हूँ क्या? मेरे पास। है। तो मेरे को आवाज तो आ रही है तुम दोनों की, लेकिन क्लियर। तो ऑडेस्ट कनेक्शन, यार क्या क्या ऑडेस्ट, मेरे पास ऑड कनेक्शन है, ठीक है, बट कैसा ऑड कनेक्शन? कुछ भी जो तुझे लगे, मतलब whatever you मतलब find interesting, मैं unique, odd। इंडिया से बाहर के लोगों को जानता हूँ टेक्निकली, हाँ, ऑड कनेक्शंस है। भाई मैंने वो आई तो थिंक तेरे सो क्लाइंट्स ही है, पॉडकास्ट पे वन भी ऑफ बात देम। कर रखा है। हाँ, वन ऑफ देम इज माय क्लाइंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। वन ऑफ देम मेरे को ट्विच पे मिला था, जर्मन बंदा रैंडम, ठीक है। वन ऑफ देम वापस मैंने कहीं रेडिट पे निकाला था उस बंदे को, आई थिंक सो मैंने उससे बहुत बात करी थी यूएस का। और तो और तो कोई और कनेक्शन ऐसा है नहीं टेक्निकली। तुम्हारे पास कोई हो तो? हाँ, दीपेश बता। बाहर का तो यार, मतलब मेरी नॉट बाहर के नॉट लोगों से बात नेसेसरीली हुई है, बाहर का बट ही, कोई भी मतलब हो सकता है ऑड कनेक्शन, मतलब कि तुम खुद नहीं सोच सकते थे कि एक मिनट मैं इस बंदे से किसी भी हालत से रिलेटेड हूँ, बट हूँ। हम्म, इट कुड बी एनीबॉडी, a celebrity, a politician, a person who is at a very high post or something, I don't know, some sort of a poor person like that. आई डोंट थिंक सो। मेरे को मेरी मतलब फैमिली में मेरे निकालना साथ, पड़ेगा। हो सकता है, क्या बता। बट वो फिर लाइक ऑड भी कैसे हुआ, मतलब हाँ। वो तो ऐसा था ना कि हमेशा से था ही। हम्म, बहुत, तो फिर भी लाइक ऑड हुआ ना, लाइक क्या बोल सकते जैसे हैं। मान लो अगर मैं कल को बोलूँ कि आई एम समहाउ रिलेटेड टू अमिताभ बच्चन, इट हाँ, इज ऑड, weirdly it is odd, odd, हाइट but it देखते could हुए। be na, but it is possible that I am related to him somehow. हम्म, I'm not saying कि I am, but if it was, that is odd, like अमिताभ बच्चन celebrity का तो नहीं था। में। मतलब तेरे मामा भी एक तरह से वो है, एक्टर है। हाँ, मतलब उनके कारण मैं 2-3 सेलेब्स से लाइक मेरा वो है, मिला विला वो, बिकॉज माय डैड, मेरे डैड का वर्क ऐसा है कि उनके हम्म, क्लाइंट रहे हैं वो लोग, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। एक बड़ा ऑड कनेक्शन था मेरा, जो मेरे स्कूल के कारण था मेरे, लाइक मेरे स्कूल में कुछ सेलिब्रिटी किड्स थे जो काम लाइक थे, एंड आई स्टेड इन दैट स्कूल फॉर लाइक 1.5 year, दैट्स इट। सो वो बड़ा ही ऑड था, वो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो। मतलब कनेक्शन किसको बोलेगा तू, किसी से तूने लाइक बात बात की है और लाइक तुम ऑन द नेम बेसिस किसी को जानते हो, हाँ वही, या फिर जस्ट तुम लाइक जानते हो, नहीं एक्विडेंस में, जो जैसे एक्विडेंस में आ जाए या फिर किसी तरह। मतलब जिससे तुम्हारी बात बात हुई है कभी। हाँ, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई गेस। ये दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड एक्सरसाइज, लोगों को करनी चाहिए भाई, क्योंकि मैंने देखे हैं कुछ लोगों के बहुत वियर्ड कनेक्शन निकल जाते हैं कि एक मिनट तू उसको जानता है कैसे।
देयर आर पीपल लाइक आई थिंक सो। अभी वो तो वो वाली भी बात है ना कि अपन लोग यंग है, इसलिए हो सकता है 30 तक आते हाँ, आते मेरे को भी लगता है कि अपने पास भी हाँ, ऑड अपने है ना कनेक्शन हो जाए। एक्सपीरियंसेस ही इन जनरल बहुत कम है। हम्म। तू जैसी बात भी कर रहा है ना कि मेरे लाइफ को लेके एक्सपीरियंसेस ही इतने लिमिटेड है दैट इज द थिंग, कि दैट इज द थिंग। बहुत ज्यादा अपन ने एक्सप्लोर किया हो नहीं है। सकता है हाँ 30 तक जाते जाते हो सकता है अपन किसी को रियल हाँ, लाइफ 30s में तक मिल जाते जाए जाते हो सकता है। रैंडमली, या या फिर ऐसे ही। बट ये पॉसिबल। अभी फन तक है लाइक यार, मोस्ट ऑफ द लाइफ ये हम्म। फन है मुझे तो। और मतलब मेरे को भी चाहिए ऐसे बनाने, क्योंकि आई नो अ पर्सन, अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो सीधे मौत का फ्रेंड है। वो कमाल। सीधे मौत से उसके जान पहचान है भाई, आई डोंट नो हाउ, बस है। सरप्राइजिंगली लाइक अगेन। हाँ नहीं, हो सकता है सेलिब्रिटी। थ्रू एंड थ्रू जानता हो। बट हाँ भाई, आई डोंट नो, प्रॉब्ली मेरे को और एक्सप्लोर करना पड़ेगा जिंदगी में दिस इज तो अगेन उसमें अ मिल जाए। कॉल फॉर पीपल। कनेक्शंस बनाओ भाई। लाइक बहुत ही ऑड नहीं है, मोस्ट ऑफ द जो मेरे कनेक्शंस है लाइक प्रॉब्ली एक्वेंटेंसेस हो या फिर जैसे भी हो, मोस्टली एक तो मैं लाइक इतने ऑनलाइन फ्रेंड्स रखता नहीं हूँ या ऑनलाइन एक्वेंटेंसेस भी नहीं रखता हूँ। हम्म। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको मैं जानता हूँ वो मैं उनको पर्सनल ही जानता हूँ, मतलब कभी ना कभी तो उनसे मिला ही हूँ इन पर्सन। ऑनलाइन ऐसे लोग बहुत कम रहे हैं जिनसे मैं आज तक कभी इन पर्सन नहीं मिला हूँ। तो और जिनसे मिला हूँ मतलब उनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा रीजन ही रहा है कि कोई कॉमन कॉज होगा एट सम पॉइंट इन लाइफ कि हम लोग किसी कॉमन चीज पे, हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट होगा मिलने का, तो इसलिए ही मिला हूँ। नहीं अगेन होता है भाई, लाइक मतलब। एकदम आउट ऑफ द ब्लू किसी से ऐसे तो नहीं मिले। एंड नॉट जस्ट ऑनलाइन, ऑफलाइन भी इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, बट अच्छा ऑनलाइन में हाँ, आई कैन से आई हैव फाउंड अ फ्रेंड वाया गेमिंग, जसी। जो कि हाँ हाँ ये मैं कह भी। सकता हूँ हाँ, भाई, हाँ। लाइक ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। एंड लाइक ऑनलाइन ही मुझे मिला, गेम करते हुए ही मिला। मैं गेम्स खेलता रहता हूँ, वीडियो गेम्स खेलता रहता हूँ, तो मुझे वीडियो गेम में ही मिला। लाइक आई ऑलवेज टेंड टू हैव फन इन वीडियो गेम्स, एंड पता नहीं कैसे तो हम मिले। और आज तक लाइक इट हैज़ बीन 3 years और 4 years, या समथिंग लाइक दैट, 3 4 years वी आर स्टिल फ्रेंड्स। एंड आज तक हम फिजिकली अभी तक नहीं मिले हैं, बट वी प्लान वेरी सून, कभी मौका बने तो डेफिनेटली वी विल। बट हाँ, एंड दैट इज अ वेरी वियर्ड वियर्ड कनेक्शन ऑफ माइंड, बिकॉज आई डोंट नो मैं कैसे, मैं नॉर्मल लाइफ में कैसे कनेक्ट हो पाता है ऐसे इंसान से, आई डोंट नो। वैलो में आई डोंट गालियां नो। बकते हुए मिल गया। तेरे को पता है गालियां बकता वो भी नहीं मिला था वो मेरे को। वही वो जो बकचोदी करता है ना, गंदी सी हंसी हंसता है। इट वाज एक्चुअली उस लॉबी में देयर वाज मी, जस्सी एंड अ नेपाली गाय। एंड दैट नेपाली गाय वाज लाइक, मैं सेज खेलता हूँ, मैं मार्शल करता हूँ, एंड उसको 100 120 पिंग आती थी नेपाल से। और फिर भी वो टॉप रैंक था हम सबसे। सो उसके भाई बाद हम उसने तीनों का बोला था एक ट्रियो भाई, बन गया था भाई। सेज खेलता मार्शल करता भाई। मतलब तू अच्छा ऐसे वियर्ड कनेक्शन की बात कर रहा है ना, मेरे को मेरा तो चल वियर्ड कनेक्शन नहीं है, बट देयर इज अ यूट्यूबर अपने इंडिया में हाँ, जो कि लाइक सबसे आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट चैनल है उसका इंडिया पे, 60-70 मिलियन सब्सक्राइबर वाला। व्हाट द फक, क्या? एंड ही इज फ्रॉम, हाँ, क्रेजी XYZ करके आई थिंक ओ उसका हाँ हाँ नाम, हाँ हाँ मेरे हाँ। को एक मिनट देखने दे। एंड अ, ही इज फ्रॉम लाइक अजमेर, अजमेर के आसपास कहीं से है ना। हाँ दैट तो इज अगर वो जहाँ से है, अगर ऐसी बात हो रही है ना, मेरे पास एक वियर्ड कनेक्शन है। वो है, तुम्हें नहीं क्रेजी XYZ ट्विटर नहीं का है आई थिंक। सीईओ याद है पुराना? हाँ, ट्विटर का सीईओ प्रणव आई इंडियन जिसको था। गेस। निकाल दिया था एलॉन मस्क ने। हाँ हाँ, प्रणव ना। वो प्रणव, प्रणव मेरे घर प्रणव के या पीछे रहता था। अभिषेक समथिंग ऐसे ना। प्रणव मेरे घर के पीछे रहता था। वो वो प्रणव के घर वालों को मेरे घर वाले जानते होंगे, लाइक मेरे दादाजी और ये। डैम। प्रणव लेजिट सेम जगह से निकला है जिस जगह से मैं निकला था। ओह मैं गलत बोल रहा था, डू वी मिस्टर हैव अ इंडियन न्यू हैकर करके जो बंदा है एक्स ना। सीईओ? देखो, भाई आप अगर फ्यूचर में बनो, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वापस से रीनेम करके ट्विटर ले आओ प्लीज। वी लव दैट ब्लू बर्ड।
bring back मेरा the bird. ब्लू को भाई मतलब जैनिज्म वाले झंडे के उसमें कर दूंगा। ये जो लोग उसको मिस्टर इंडियन LGBT हैकर है देखें। ना LGBTQ+। ओके, नो ऑफेंस, बट मैंने जब पहली बार जैनिज्म का वो फ्लैग देखा था मैं कंफ्यूज हो गया था LGBT के कि ये झंडा क्यों लगा क्या। रखा है? मेरे को बाद में इन्होंने ही समझाया कि नहीं नहीं। ओके। अच्छा, वो मिस्टर इंडियन हैकर ना, हाँ वो जो हम्म लाइक अजीब हाँ अजीब से मिस्टर इंडियन एक्सपेरिमेंट करता हैकर। रहता है। हम्म हाँ वो आई थिंक अजमेर से, अजमेर के पास में एक लाइक डिस्ट्रिक्ट गांव है समझ ले, है। वहां से। तो मेरे पापा उसको लाइक, आई थिंक उसको तो नहीं बोलूंगा बट उसके घर वालों को प्रॉब्ली जानते हैं। नहीं। लाइक ऐसे कभी वियर्ड वियर्ड कनेक्शन निकल गया था, तो मेरे पापा को लाइक उनके वहाँ के लोग मिले थे, वो बोल रहे थे कि उसने बहुत बड़ा अभी आई थिंक प्लॉट सा बना लिया जहाँ पे वो ये सारे यूट्यूब के एक्सपेरिमेंट करता है। हाँ। तो मेरे पापा को भी किसी ने इनवाइट किया था कि आओ देख के आते हैं वो हैं? ये सब। और हाँ फिर मैंने देखा, हाँ ये तो लाइक मेरे को पता था कि ये है तो इधर कहीं कहीं का, बट मेरे को नहीं पता था वो इतना क्लोज निकल जाएगा। वो बड़ा चैनल है भाई एक्चुअल में, बहुत ही हाँ भाई, वो यूट्यूब लाइक पे। आई गेस किड्स में और लाइक ऐसे नॉर्मल जनरल ऑडियंस में बहुत बड़ी किड्स में रीच रखता नहीं, है। हाँ जनरल ऑडियंस में ही, मतलब बहुत बड़ी रीच 50 रखता है मिलियन वो। का चैनल है उसका। मैंने भी इनफैक्ट बहुत ही देखा बड़ा हुआ है चैनल उसको, है। लाइक अभी से 5-6 साल पहले की बात होगी जब मैं स्कूल में था। तब मैंने उसको देखा था, वो ऐसे वही ये सब नहीं, जैसे वो वाले एक्सपेरिमेंट नहीं होते कि क्या होगा अगर हम विनेगर में पोटैश एलम डाल के उसमें पेट्रोल डाल के आग अरे वो लगा दे, वाला पता नहीं कोको क्या। कोला में है ना, मिंट डाल दे, हाँ, कोको कोला में मिंटोस डाल दे, वो वैसे टाइप लाइक के वैसी अजीब वाली चीज एक्सपेरिमेंट्स है। करता था, मतलब अजीब तो नहीं बोलूंगा हम्म बट हाँ जो भी है। सो यप, एंड नाउ हिज चैनल इज अ लिटिल लिटिल क्या मतलब वेरी ह्यूज। मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट चैनल होगा इंडिया का तो, मतलब हाँ, अगर सब्सक्राइबर इंडिया के काउंट अगर वाइज तू तो। मतलब ये टी सीरीज और ये काउंट नहीं करेगा तो प्रॉब्ली जब तक सबसे बड़ा चैनल ही इसका निकल के आता है। इंडिविजुअली हम्म इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल्स में काफी ऊपर होगा। हम्म सो ऐसे तो आई डोंट नो, ये वियर्ड हो सकता है काफी अमेजिंग थिंग, अमेजिंग थिंग। जानना, बट आई थिंक अपने साथ प्रॉब्लम यही है, अपन ने जस्ट अभी लाइफ ही इतनी नहीं जी है कि इतने वियर्ड कनेक्शंस बन नहीं जाए। भाई, जानते हैं भाई अपन, ठीक है, इट्स ऑड कनेक्शन। तू 70 बिलियन वाले को जानता है, मैं पुराने ट्विटर सीईओ को जानता हूँ। हाँ भाई, मैं अगर ऐसे अब वैसे निकालूंगा ना, इसका वाया ये वाया इसका करके, वो इसका ये, वाया ओ वाया करके, भाई। हाँ। 6 से पहले तो आ जाएगा। हो सकता है मेरे फादर ने एक्चुअल बात भी करी हो उस बंदे से। वो वहीं रहता था, मतलब वो निकला बाद में है, ठीक है, जब वो कॉलेज गया था एक्चुअल। बट उससे पहले वो वहीं रहता था, दरगाह के पास जहाँ पे हमारा घर था। हो सकता है मेरे घर वालों ने बात करी हो, पीछे था, मेरे को नहीं पता। क्या पता आपके घर वालों ने उसको डांटा हो कि बेटा चिल्लाओ मत। बेड़ा साइकिल क्यों चला रहे हो इतना तेज? पता नहीं भाई, मेरे को नहीं आइडिया। बट मेरे पॉसिबिलिटी इज देयर। मेरे पापा ने बताया था मेरे को ये चीज, तेरे को पता है, न्यूज़ पे पढ़ बट तुम के। देख रहे हो, दिस हाँ। अगेन प्रूव्स दैट पॉइंट, लाइक तुम देख रहे हो बस 4 से 5 कनेक्शंस के बाद ही हम लोग मतलब कहाँ पहुंच जा मैं रहे हैं। इलॉन मस्क को जान रहा हूँ भाई। ओ एक्चुअली। हाँ तो एलॉन मस्क के साथ फिर ट्रम्प को भी जान रहा तू देख रहा है, प्रूफ हो गया, पॉइंट यही सही। मैं ट्रम्प से कनेक्शन निकाल लिया मेरा। है। ओ गॉड भाई, क्रेजी भाई। ओ गॉड, डैम डूड, मतलब सी गाइस, इट इज देयर, इट इज देयर। ऑलवेज पॉसिबल भाई, तुम्हारा ट्रम्प से कोई ना कोई रिलेशन। ओ भाई, ओ ठीक है भाई, लेकिन आई गेस दैट्स इनफ फॉर टुडे यार, मतलब। सो ऑन दिस हैप्पी नोट, ये थोड़ा सा कमबैक एपिसोड था, थोड़ा सा हम लोग भी ट्रैक पे आ रहे थे, बहुत टाइम हो गया था। नेक्स्ट एपिसोड से ट्राई करते हैं अब थोड़ा सा हम्म प्रोडक्शन में भी, कंटेंट में भी, और क्या क्या चेंज कर सकते हैं, प्लस है ना। देयर इज एन अपकमिंग वीडियो जहां हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी कि हम मूवीज देखेंगे, जिसमें मुझे इमिटेशन गेम मिली है, हर्ष को सोशल नेटवर्क मिली थी और दीपेश को हर मिली थी। So we will be watching we have watched those movies and we will be making a different video about those, because why not भाई, हमें engagement farming करनी है, movies के ऊपर बहुत views आते हैं तो हम करेंगे।
अगर किसी को कोई दिक्कत है तो परफेक्ट। नहीं, कमेंट सेक्शन में टाइप करें अपनी दिक्कतें। हाँ भाई कमेंट करो कमेंट यार, सेक्शन हमारे इज वीडियोस ओपन पे फॉर यू। कमेंट नहीं आते हैं प्लीज। गालियां लिख कोई दो यार। कमेंट सेक्शन कोई इज ओपन कमेंट फॉर नहीं यू। करता, कोई कमेंट पता नहीं ही नहीं करता। चलता अपनी और कोई देख दिक्कतें भी रहा है नहीं देख रहा। अपनी दिक्कतें कमेंट करें। भाई कमेंट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। अबे गालियां मुझे लिखनी, तुमसे गालियां लिख दिक्कत दो है। भाई, कमेंट तो करो यार। But that's it for today, guys. That's been 3 pointers with Himanshu, Dipesh, Harsh. Bye, guys. See you next week.